इस बार अगर देखोगे तो F1 तो ज्यादा है, F1 तो इस ये जो फोर्स लगाएगा ये ज्यादा लगाएगा, ये नेगेटिव है इसलिए अपने तरफ खींच लिया, तो ये ज्यादा फोर्स लगा के इस तरफ ले जाएगा, समझ आ गया था? तो ये एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ इस तरफ चला जाएगा। लेकिन इधर पे अगर देखोगे ये पॉजिटिव है, तो इसने इसको रिपल्शन दिया, इसने इसको रिपल्शन दिया, इसमें अगर देखोगे तो इसने इसको अट्रैक्शन दिया, इसने इसको अट्रैक्शन दिया, तो ये जो अट्रैक्शन क्योंकि इसके सामने है तो फोर्स ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो ज्यादा फोर्स से अगर अट्रैक्ट किया तो तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है? तो इसलिए तुम्हारा जो आंसर आएगा। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम का अगर पूरा चीज अगर देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर तक पूरा कवर कर लिया था। फ्लक्स को हम लोग ने पढ़ा, फ्लक्स उसके बाद हम लोग ने गॉस थ्योरम पढ़ा, फिर फ्लक्स और गॉस थ्योरम को कनेक्ट करके हम लोग ने बहुत बढ़िया जेई का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। और आज हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम का जितना भी एप्लीकेशन है, 6 से 7 एप्लीकेशन है, सबको मैं इधर पे पूरा बेसिक से लेके एडवांस पूरा इधर पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? और बच्चों एक बात है कि अगर आप लोग जेई स्टूडेंट्स हो तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर या तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक की अभी जरूरत है, क्योंकि तुम इधर से अगर वीडियो देख रहे हो तो कंटेंट तो पूरा सफिशिएंट है। तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर को अभी सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके तुम्हें यही मिलेगा कि जितना हम लोग ने इधर पे पढ़ा है तो सब क्वेश्चन उसके ही आसपास ही आएगा, तो तुम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो हमसे मदद मांग सकते हो, ठीक है? और नीट वाले बच्चों के लिए जितना भी इधर पे पढ़ रहे हो ना उतना सफिशिएंट है तुम्हारा 180 आउट ऑफ 180 लाने में। तुम बस इधर से रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार उसको सॉल्व करो और नीट में जाके आराम से बैठ जाओ। पूरा गारंटी मैं दे रहा हूं कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन देखा देखा सही लगेगा, ठीक है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, ठीक है? तो देखो आज की लेक्चर में सबसे पहले गॉस थ्योरम का थोड़ा सा रिकेप देता हूं, ठीक है? क्योंकि रिकेप तो चाहिए होगा, नहीं तो हम लोग कैसे एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसका, ठीक है? नहीं तो एप्लीकेशन में जाके फंस जाओगे ना, तो इसके लिए मैं रिकेप दे रहा हूं कि गॉस थ्योरम अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास ये था कि हमारे पास जितना भी अगर इधर पे चार्ज है Q1, ठीक है? ऐसे मान लेते कि इधर पे चार्ज है Q1, ठीक है? और हमारे पास चार्ज है Q2, और हमारे पास है इधर पे देखो पॉइंट चार्ज, और हमारे पास चार्ज है Q3, ठीक है? हमारे पास 3 तुम्हारे पास चार्ज है, ठीक है? और मैंने क्या किया, ये चार्ज को एक कैसे भी सरफेस में क्लोज सरफेस में क्लोज 3 डायमेंशनल सरफेस में मैंने इसको रख दिया, ठीक है? क्लोज 3 डायमेंशनल सरफेस में मैंने इसको बंद करके रख दिया। तो गॉस थ्योरम ये था कि जितना भी अगर इससे जितना भी फ्लक्स निकल रहा है, इससे इस सरफेस से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट चार्ज। क्या लिखोगे ऊपर? सर क्यू इनसाइड, इस सरफेस ने कितना चार्ज को अपने अंदर में रखा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो था गॉस थ्योरम, ठीक है? यही तो था तुम्हारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही बताता है कि क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो इधर से अगर तुम फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स टोटल अगर लिखोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, अगर ये एग्जांपल में मानता हूं तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, ठीक है? अगर माइनस वाला को माइनस ही करना है, ठीक है? प्लस नहीं कर देना है, ठीक है? बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये तुम्हें आई होप समझ आता है, इसलिए तुम अभी एप्लीकेशन पढ़ने आए हो तो तुम्हें ये तो समझ आता है, ठीक है? अच्छा, और सर आपने ये भी बताया था कि अगर इस चीज को अगर लिखना है तो और भी इसका एक फॉर्म है, दैट इज E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू नेट चार्ज, दैट इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? और भी अच्छे से लिखना है तो इसको लिख सकते हो EDA, मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा, तो EDA cos थीटा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई क्या लगाओगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ऐसे ऐसे करके तुम इसको बना सकते हो, ठीक है? देख लो सब कुछ तुम्हें आता है कि नहीं, तो ही हम लोग एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा लास्ट फॉर्म अगर देखोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है? और सिंपल अगर फॉर्म देखोगे तो यही बन गया था, जो हम लोग ने बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेई एडवांस वगैरह का क्वेश्चन हम लोग ने जल्दी जल्दी निपटा दिया था यही फॉर्मूला से, और थोड़ा बहुत हम लोग ने सॉलिड एंगल पढ़ के जेई एडवांस का क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग ने निपटा दिया था, ठीक है? जितना भी आया हुआ है अच्छा क्वेश्चन रिसेंट ईयर तुम्हारा बहुत पहले का भी अगर अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने सब कुछ करवा दिया, ठीक है? इसलिए फ्लक्स में अगर देखोगे तो मैंने 3-4 लेक्चर मैंने करवा दिया था, ठीक है? अच्छा चलो आगे, ये था तुम्हारा गॉस थ्योरम। आज हम लोग इस गॉस थ्योरम का क्या देख रहे हैं,
आज हम लोग उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन अगर देखोगे तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, गॉस थ्योरम को फिर से समझने के लिए मैंने सबसे पहले बेसिक सा तुम्हारा एप्लीकेशन रखा है, दैट इज कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। कूलम्ब्स लॉ का भी डेरिवेशन कर सकते हैं हम लोग गॉस थ्योरम से, ठीक है। तो करो कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन, 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? तो एक पॉइंट चार्ज ले लो। क्या ले लो? एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट से क्यू। तुम्हारे पास एक क्या है? पॉइंट चार्ज है, लेट से क्यू। क्यू इज द पॉइंट चार्ज जो तुम्हारे पास है अभी, ठीक है। और तुम क्या करो, इसको तुम्हें पता होगा पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग सिमेट्रिकल गॉसियन सर्फेस लेते। एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिमेट्रिकल गॉसियन सर्फेस लेते, ताकि हम लोग क्या निकाल पाए? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फ्लक्स निकाल पाए, ठीक है। जो भी तुम बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, फ्लक्स भी निकाल सकते हो, तुम्हारा मर्जी। अगर फ्लक्स पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग वाइस वर्सा कोई भी चीज एक निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा स्पेरिकल 3 डायमेंशनल। क्या हो गया तुम्हारा? स्पेरिकल 3 डायमेंशनल सरफेस हो गया, ठीक है। स्पेरिकल 3 डायमेंशनल सरफेस हमें मिल चुका है, ठीक है। स्पेरिकल 3 डायमेंशनल सरफेस हमें मिल चुका है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्पेरिकल 3 डायमेंशनल सरफेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर तुम्हें याद है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या था? पॉइंट चार्ज के लिए अगर देखोगे तो पॉइंट चार्ज के लिए था स्पेयर। पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इधर पे लिख रहा हूं, गॉसियन सरफेस का बारे में लिख रहा हूं क्योंकि आज चाहिए होगा। तो पॉइंट चार्ज अगर है तो तुम क्या बना दो? एक स्पेरिकल बना दो। स्पेरिकल तुम्हारा क्या होता है? गॉसियन सरफेस, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज के लिए हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे सिलेंडर। सिलेंडर अगर बना दोगे तो चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास प्लेन शीट है, अगर तुम्हारे पास क्या है? प्लेन शीट है, ठीक है। तो प्लेन शीट के लिए तुम बना सकते हो। प्लेन शीट्स के लिए हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर? सिलेंडर ही बना देते, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, तो ही हम लोग आगे का जर्नी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ के देखो। मैंने ये पॉइंट चार्ज लिया था, इसलिए पॉइंट चार्ज था, इसके वजह से मैंने क्या किया? पॉइंट चार्ज था, इसके वजह से मैंने इधर पे क्या लिया सर? इधर पे सर ये स्पेयर क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज था तो स्पेरिकल ले लिया मैंने। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ को हमें प्रूव करना है, ये एप्लीकेशन नंबर 1 है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 1 में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें अगर तुम देखोगे सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता था? हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता था। उसके बाद सर क्या करना पड़ता है? उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना पड़ता है। तो ऐसे करके तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो। क्या कर लो तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर और ये ऐसे इधर, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से चला गया, ठीक है। इधर देखो क्यू बिठा हुआ है, ठीक है, चुप गया वो तुम्हारा पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है सेंटर में, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस होगा ना वो आर है, ठीक है। ये स्पेयर का कुछ तो रेडियस होगा, वो आर है। इधर पे भी आर दे देता हूँ, इधर पे भी आर दे देता हूँ, इधर पे भी आर दे देता हूँ, ठीक है। और हमें उसके बाद क्या करना पड़ता था? अगर तुम्हें याद है, उसके बाद हमें इधर से सरफेस से क्या करना पड़ता था? हमें एरिया काटना पड़ता था, ठीक है। तो इधर से अगर तुम थोड़ा सा एरिया काटोगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीज है ना, तो इधर से एरिया काट सकते हैं हम लोग। ये जो एरिया काटोगे, इसका डायरेक्शन अगर देखोगे तो इस तरफ ही आएगा, मतलब डीए वेक्टर या तो इसका नॉर्मल वेक्टर मान लो एरिया का, ठीक है, वो इस तरफ ही आएगा। नॉर्मल वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर मान लो, तो इसी तरफ आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर देखोगे तो इस तरफ जाएगा। इधर अगर काटोगे तो क्या होगा सर? एरिया इधर पे ही जाएगा और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर इधर पे ही जाएगा, ठीक है। मतलब अगर अच्छे से देखोगे तो थीटा दोनों के बीच में, इधर पे भी 0 बन रहा है, इधर पे भी 0 बनेगा, हर एक जगह में। इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारा एंगल जो है ना दोनों के बीच में, वो 0 ही बनने वाला है, ठीक है। तो इधर से अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊं तो गॉस थ्योरम मुझे यही बोलता है कि टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो हम लोग को यही बताता है कि क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करने के लिए बताता है। तो अगर इधर से फ्लक्स देखोगे तो इनसाइड इस गॉसियन सरफेस का इनसाइड में एक ही चार्ज है, दैट इज क्यू। इधर पे अगर देखोगे तो एक ही चार्ज है, दैट इज क्यू, पाई तुम्हें चाहिए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या? ई डी ए कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दूं क्या? ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर पे अगर देखोगे ना, हर जगह तुम्हें 0 ही दिखेगा, हर जगह कॉस थीटा तुम्हें 0 ही दिखेगा, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कॉस 0 इज 1, तो इधर पे अगर देखोगे तो ई डी ए कॉस 0 इज 1, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही इधर पे तुम्हें दिखेगा, ठीक है। ई और इधर पे इंटीग्रेशन में अगर देखोगे तो डी ए बच जाएगा। सर ई को बाहर कैसे कर दिया आपने? सर ई को आपने बाहर कैसे कर दिया? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आता है ऑफलाइन में। अगर
पूछोगे तो ये स्टेप लिखने से ही सबसे पहले यही तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि सर ई को आपने कैसे बाहर कर दिया। अरे ई हर एक जगह में सही में देख लो ना, इस पॉइंट में जहां जहां तुम डीए काटोगे ना, पूरा सरफेस में तो डीए काटोगे, तो हर पूरा सरफेस में अगर देखोगे ना, तो हर एक पॉइंट तुम्हारा आर 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 डिस्टेंस दूर है। हर एक पॉइंट अगर आर 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 डिस्टेंस दूर है तो मतलब हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो हर एक पॉइंट में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए बाहर कर दिया। और इंटू अगर करोगे तो डीए का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये पूरा इंटीग्रेट अगर करोगे, एक्सपायर का अगर तुमने सरफेस से अगर पूरा चीज काट लिया, पूरा एरिया अगर काटा, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सर 4πr² होगा। सर 4πr² हो जाएगा और ये आ जाएगा Q/ε0। इधर से तुम कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लो, दैट इज 1/4πε0। ये हमें पहले से भी पता था, बस हम लोग ने प्रूफ किया है। हमने क्या प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला हम लोग ने इधर से प्रूफ कर दिया है। ठीक है, गॉस थ्योरम से हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। देख लो कैसे हो गया, चमत्कार हो गया, देख लो। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे लिखना है कि लेट, हमें क्या लिखना है, लेट अ चार्ज, लेट ए पॉइंट चार्ज, लेट ए पॉइंट चार्ज Q0, ए पॉइंट चार्ज Q0 be placed at the surface। ठीक है, अगर एक सरफेस में तुमने, सरफेस मतलब 8 डिस्टेंस दूर हो जाएगा, तो इधर पे अगर एक Q0 चार्ज बिठाओगे, हमें इस जगह का अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अभी हमें पता है, दैट इज 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है, ये हमें पता है, Q/r² होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इस पॉइंट में होता है, तो इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और चार्ज भी हमें पता है, तो फोर्स नहीं निकाल सकते हो। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q0 चार्ज, डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाई Q0। फोर्स अगर देखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है, देखो इसके इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और चार्ज हमें पता है, तो फोर्स कितना लगने वाला है सर, QE। तो इसका जो अगर देखोगे तो QE लगने वाला है। तो इधर पे Q मतलब किस पे लग रहा है, Q मतलब किस, कौन सा चार्ज में लग रहा है, Q0 में लग रहा है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दैट इज E, जो कि हम लोग ने निकाला है। तो ये आ जाएगा Q0, और E का वैल्यू अगर देखोगे तो 1/4πε0 हमने प्रूफ करके रखा है, दैट इज Q/r² हम लोग ने प्रूफ करके रखा है। तो इधर से अगर थोड़ा सा सुंदर करके लिखोगे तो फोर्स ऑन दैट चार्ज हो जाएगा Q/r²। और शायद हम लोग ने चैप्टर इधर से स्टार्ट किया था। ठीक है, इधर से हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इजी हो गया उनको समझने के लिए। सर कूलॉम्स लॉ को भी हम लोग प्रूफ कर सकते विथ तुम्हारा गॉस थ्योरम। ठीक है, विद गॉस थ्योरम कूलॉम्स लॉ को भी मैंने प्रूफ करके दे दिया इधर पे। ठीक है, तो धीमे धीमे क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि याद आ रहा है कि गॉस थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था, और गॉस थ्योरम में ये सब काम करना पड़ता था। सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता था, फिर देखो फिर से बता रहा हूँ और लिख के भी दिया था मैंने कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाओ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, उसके बाद एरिया काटो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल नोट करो, और उसके बाद गॉस थ्योरम लगा दो। गॉस थ्योरम में क्या लगाओगे, फ्लक्स की जगह में ये लगाओगे। ठीक है, और एंगल वगैरह देख लेना तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो इजी सा था, मैंने कूलॉम्स लॉ प्रूफ कर दिया गॉस थ्योरम से। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी देखोगे, अभी नेक्स्ट जो तुम्हारा आज आ रहा है, दैट इज आज का लेक्चर में पूरा मैं डेडिकेट किया इसके लिए, दैट इज लॉन्ग वायर, या तो एक थ्रेड अगर तुम्हारे पास रखा गया है, अगर हमारे पास एक थ्रेड है तो इसके लिए क्या क्या आ सकता है, सब कुछ मैं इधर पे पढ़ा दूंगा तुम्हारा। ठीक है, पूरा एडवांस लेवल पे चीज़ें इधर पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अगर सोचो ये मिडिल में ही मान लेते, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट, देखो इसके लिए हम लोग ने प्रूफ करके रखा है, अगर तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर याद है तुम्हें ना कि इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, और ये एक इनफाइनाइट रॉड है या तो थ्रेड है, तो इधर ये इन्फिनिटी जा रहा है, और ये डॉटेड मतलब सर ये इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके लिए, और इसका चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो लेमडा है, लेमडा इज द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें ये सिखा के रखा था कि 8 डिस्टेंस दूर, क्या मैंने सिखा के रखा था कि 8 डिस्टेंस दूर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए,
तो मैंने ये सब तुम्हें निकाल के पहले ही रखा था। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें ई एक्स का फॉर्मूला भी दिया था और ई वाई का भी फॉर्मूला दिया था, जस्ट फॉर आ थ्रेड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई एक्स में भी निकाला, ई वाई में भी निकाला था, और ये आया था लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में ये सब मैंने तुम्हें सिखा दिया था, ठीक है। ये था तुम्हारा के लेमडा बाई आर, ये भी था तुम्हारा के लेमडा बाई ये लेमडा है ना, तो के लेमडा बाई आर, और ये था तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस में था तुम्हारा और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस था तुम्हारा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अगर थीटा 1 और थीटा 2 में पढ़ा था तो ये था, और इसमें था कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो ये मैंने सिखा दिया था तुम्हें पहले ही, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये मैंने सिखा दिया था, और इसके बाद हम लोग ने ये भी सिखा था, अगर इधर पे ही मैंने क्या रखा था, इधर पे ही मैंने इनफाइनाइट वायर के लिए अगर हम लोग ने, देखो ये रिकेप है, इनफाइनाइट थ्रेड के लिए हम लोग ने जो निकाला था, इनफाइनाइट अगर थ्रेड तुम्हें याद है तो इधर पे अगर देखोगे तो थीटा 1 और थीटा 2 तुम्हारा कितना डिग्री हो गया था, 90 हो गया था, ठीक है। इधर पे 90 रखोगे तो cos 90 0, ये पूरा ई वाई आता ही नहीं था, सिर्फ एक्स एक्सिस में आता था। 90 रखोगे तो 2 के लेमडा बाई आर कितना आ जाता है, ई एक्स ही रहता है सिर्फ, और वो आता था 2 के लेमडा बाई आर। मतलब हमें आंसर भी पता है, दैट इज 2 के लेमडा बाई आर होना चाहिए था। हमें आंसर पता है कि 2 के लेमडा बाई आर आंसर आएगा, ठीक है। यही हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, गॉस थ्योरम से प्रूफ कर रहे हैं, और कुछ नहीं। गॉस थ्योरम से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को पहले पता था, हम लोग फिर से इधर पे अभी प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम से प्रूफ कर रहे हैं, ये हम लोग को बहुत इंट्रीगेशन करके हम लोग को इसको निकालना पड़ा था, ठीक है। अभी इंट्रीगेशन बिना करके हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली, अगर तुम्हें गॉस थ्योरम पता है तो गॉस थ्योरम से तुम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का क्या ओनली फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट तुम क्या निकाल सकते हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से निकाल सकते हो। सिमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। तो देखो ये सिमेट्रिक सिस्टम है, क्योंकि इधर अगर इसका गॉसियन सरफेस बनाओगे ना, तो इसका गॉसियन सरफेस देखना, याद रखना, जिस पॉइंट में तुम्हें, इस पॉइंट में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट से होते हुए तुम्हारा क्या बनाना पड़ेगा, एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर से, ये पॉइंट से ही तुम्हारा पास होना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, कि इधर पे एक सिलेंडर बना रहा हूं पहले, ठीक है। इस पॉइंट से होते हुए एक तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, सिलेंडर पास होना पड़ेगा, ठीक है। तुम भी बना लेना। इनफाइनाइट लेंथ, देखो इनफाइनाइट रॉड है ना, तो इनफाइनाइट रॉड होने से क्या इनफाइनाइट लेंथ का तुम बनाओगे, तो बात है कि ये तो पॉसिबल नहीं है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ में निकाल लेंगे, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में निकाल लेंगे, पहली बात पर यूनिट लेंथ में चलो निकाल लेते, ठीक है। तो ये शायद थोड़ा सा इस तरह जाना चाहिए, ये थोड़ा सा सीधा होना चाहिए। और इधर से अगर देखोगे तो मैं इधर पे तुम्हारे लिए क्या बना सकता हूँ सर, इधर पे आप ऐसे सिलेंडर बना सकते हो, क्योंकि जो लीनियर चार्ज होता था उसके लिए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होता था, ठीक है। तो इधर पे भी अगर बनाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे हो गया, क्या तुम्हें याद है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाता है, तो इसके लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था वो हमेशा एक्स डायरेक्शन में होता है। देखो इधर प्रूफ करके भी दिया है फिर से, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इस तरफ भी अगर करोगे तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। लिनियर चार्ज है ना, तो दोनों तरफ तुम्हारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के बाद ये हो गया तुम्हारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने के बाद जीएस मतलब गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ भी क्या हो गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एंगल देखना पड़ता है, एरिया काटना पड़ता है। तो तुम्हें अगर पता है सिलेंडर में टोटल, सिलेंडर में ये सिलेंड्रिकल है ना, तो सिलेंडर में सबसे पहले अगर तुम्हें पता है तो ये होना चाहिए कि सिलेंडर में 3 सर्फेसेस होता है। कितना सर्फेस होता है, 3 सर्फेस होता है। कोई शॉर्टकट नहीं मानना,
तो लोग क्या बोलते हैं पता है, एक सरफेस से निकाल के दूसरा सरफेस से नहीं निकालते, ठीक है। मैं तुम्हें तीनों सरफेस को फील देना चाहता हूँ कि 3 सरफेस होता है, तो 3 सरफेस अगर देखोगे ना, तो सबसे पहले अगर लो इधर पे एक एरिया ले लो, तीनों सरफेस से एरिया लेना पड़ेगा। सर 3 सरफेस कैसे, एक अगर सिलेंडर है तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये एक सरफेस हो गया, और इधर पे एक सरफेस हो जाएगा, इधर पे एक सरफेस हो जाएगा। तो देयर आर 3 सरफेस। देखो एक, ये एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तुम्हारा तीसरा हो गया, दैट इज कर्व सरफेस। ये दोनों सर्कुलर सरफेस हो गया और ये कर्व सरफेस हो गया। तो इधर से एक तुम एरिया काट सकते हो। अगर ये देखोगे ना, ये सिलेंडर ऐसे बैठा हुआ है, ये सिलेंडर अगर ऐसे बैठा हुआ है, तो इधर एरिया अगर काटोगे ऊपर से, तो ऊपर चला जाएगा उसका डायरेक्शन। तो डी एरिया अगर देखोगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट में अगर देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। तो तुम्हें यह भी समझना है कि इधर पे एंगल 90 डिग्री बन चुका है सर, और अगर एंगल 90 डिग्री बनता है सर, तो फ्लक्स इधर से जाएगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स में cos थीटा आता है। फ्लक्स में क्या आता है, ई डी ए cos थीटा। तो cos थीटा 90 इज 0, तो इधर से कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। और उसी तरह अगर इधर पे तुम निकालोगे ना, तो नीचे चला जाएगा इसका डी ए, ठीक है, नीचे चला जाएगा। इधर अगर सिलेंडर है तो नीचे से अगर काटोगे तो नीचे जाएगा तुम्हारा डी ए, और इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, तो इधर पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों ऊपर नीचे के सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए दोनों में तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इधर पे निकालना है। तो इधर पे कोई, इधर पे काट देते हैं डीए, इधर पे मैंने डीए काट दिया, और ये डीए का अगर डायरेक्शन देखोगे इस तरफ होगा, और अगर इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर देखोगे ना, तो इस तरफ ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और ये भी इस तरफ। तो इधर पे अगर एंगल देखोगे तो वो 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सिर्फ इसके लिए 0, बाकी दोनों के लिए कितना हो जाएगा, बाकी दोनों के लिए 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो अगर देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस से तुम्हारा क्या आएगा, एक ही सरफेस से तुम्हारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एक ही सरफेस से अगर तुम्हारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो अभी तुम लिख सकते हो, अभी तुम क्या लिख सकते हो सर, अभी हम लोग लिख सकते कि हमें पता है कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल फ्लक्स। अच्छा, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगा इसका लेंथ। तो इसका लेंथ तो हमें पता है कि ये जो सिलेंडर है, देखो ये इनफाइनाइट, ये पूरा इनफाइनाइट है, तो सिलेंडर तुम सिर्फ एल लेंथ के लिए काट लो, ठीक है। सिर्फ एल लेंथ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, इनफाइनाइट चीजों के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं अभी के लिए। पहले एल लेंथ के लिए तुम इधर से क्या कर लो, इधर से है ये इन्फिनिटी, ठीक है ये इन्फिनिटी। बट तुमने इधर पे जो बनाया ना सिलेंडर, वो एल लेंथ के लिए बनाया। कितना लेंथ के लिए बनाया, ये एल लेंथ के लिए बनाया, ठीक है। इधर से अगर देखोगे तो ये एल लेंथ है, लेट्स से, ठीक है। तो एल लेंथ में कितना चार्ज है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, एल लेंथ में कितना चार्ज है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास इधर पे चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फ्लक्स जो होता है वो एक्चुअली चार्ज इनसाइड। इनसाइड कितना चार्ज है, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है वही तो लगाना पड़ता है ना। तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज हो जाएगा, गॉसियन सरफेस में हमें पता है कि लेमडा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो चार्ज इनसाइड अगर देखोगे, चार्ज इनसाइड अगर देखोगे तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ के लिए तुम देखोगे तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा तुम्हारा, लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तुम्हारा चार्ज इनसाइड इसके अंदर, ठीक है। और फ्लक्स के जगह में तुम क्या लिख सकते हो सर, फ्लक्स के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सर लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ई हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है पूरा इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। तो पूरा इनफाइनाइट के लिए चार्ज तो पूरा इनफाइनाइट वाला नहीं ले सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ बैठाना पड़ेगा इधर, ठीक है। अच्छा, इधर अगर देखोगे तो ई बाहर चला जाएगा। क्यों सर, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, तो हर ये देखो 8 डिस्टेंस दूर, इसके लिए 8 डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट में। तो इधर पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके लिए इधर पे भी आर ही तो डिस्टेंस होगा हर जगह। देखो इधर पे भी अगर देखोगे तो आर ही डिस्टेंस है। इधर से अगर सरफेस देखोगे ना, देखो सर्कुलर सरफेस से ऐसे भी नहीं निकला, फ्लक्स नहीं निकल रहा है ये दोनों सरफेस से, सिर्फ और सिर्फ कार्व सरफेस है। कार्व सरफेस अगर देखोगे ना, तो इससे इक्वल डिस्टेंस में है। तो इक्वल डिस्टेंस में अगर कोई भी चीज है, जैसे कि मैं अगर पूरा थ्रेड हुआ, तो मुझसे अगर देखोगे तो हर एक डिस्टेंस पूरा कार्व सरफेस का सेम है मुझसे। तो मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट से, मुझसे जितना भी डिस्टेंस में मैं निकालूं, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, और डी ए और कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और तुम्हारा आ जाएगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या हुआ, सर इधर से फ्लक्स तो 0 हो गया ना, तो ये वाला मैंने नहीं लिखा सर, इधर से भी फ्लक्स 0 हो गया, इधर से तुम्हारा फ्लक्स 0 हो गया, और सर 0 डिग्री नहीं 0 हो गया, और इधर से भी फ्लक्स 0 हो गया।
तो ये दोनों पोजीशन, ये दोनों एरिया से मैंने नहीं लिखा, बस मैंने ये जो एरिया है ना, ये जो कार्व सरफेस एरिया है ना, उससे ही मैंने फ्लक्स लिखा है, ठीक है। cos 0 इज 1, तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे तो ई डी ए का इंटीग्रेशन बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, और तुम्हारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा तुम्हारा डी ए बच गया इधर, और ये बचेगा तुम्हारा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से डी ए अगर देखोगे तो कितना लिखोगे, डी ए को लिखोगे 2 पाई आर एल, आर मतलब रेडियस होता है, तो इसका रेडियस देखो आर ही है, ठीक है। ये आर डिस्टेंस दूर हमें पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आर ही है, तो 2 पाई आर एल, एल इज द लेंथ। तो इधर से अगर देखोगे तो लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, लेंथ में डिपेंड ही नहीं करेगा, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ई इजिकल टू जो आएगा ना, वो आ जाएगा लेमडा बाई, वो कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। देख लो बहुत सारा बुक में देखोगे तो ये लिखा हुआ है, जिसको तुम थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे, जिसको तुम थोड़ा सा मेहनत करके इसको तुम ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो, दैट इज 2k लेमडा बाई आर बना दो, ठीक है, 2k लेमडा बाई आर बना दो, थोड़ा सा मेहनत करो और 2k लेमडा बाई आर बना दो, क्योंकि हम लोग ये यूज करेंगे, 2k लेमडा बाई आर को ज्यादा यूज करेंगे। सर कैसे मेहनत करें सर, ये कितना है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है सर, नीचे 2 से इंटू कर देते तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते, और नीचे अगर 2 इंटू करोगे ऊपर में करना पड़ेगा 2 इंटू, तो 2 और ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, तो 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इनफाइनाइट अगर तुम्हें क्या दिखे, एक थ्रेड अगर दिखे, तो हमेशा उसका आंसर तुम्हें 8 डिस्टेंस दूर कितना लिखना पड़ेगा, 8 डिस्टेंस दूर तुम हमेशा इनफाइनाइट के लिए 8 डिस्टेंस दूर तुम क्या लिखोगे, ये अगर इनफाइनाइट थ्रेड है मेरे पास, ठीक है, इनफाइनाइट थ्रेड के लिए हमेशा 8 डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस दूर, आर, 8 डिस्टेंस दूर अगर इस साइड अगर लिखना है 8 डिस्टेंस दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, तो 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। और डायरेक्शन अगर देना है तो पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस पॉइंट में अगर लिखना है, इस साइड में अगर लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे, तो इस पॉइंट में भी अगर तुम्हें 8 डिस्टेंस में चाहिए, ठीक है, 8 डिस्टेंस में अगर चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी तुम्हारा सेम ही आएगा, दैट इज 2k लेमडा बाई आर ही आएगा, ठीक है, 8 डिस्टेंस में चाहिए, और डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये तुम्हें अगर दिख रहा है तो ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। और अगर उसी तरह अगर नेगेटिव के लिए चाहिए, सोचो मुझे नेगेटिव के लिए चाहिए, ये मुझे नेगेटिव के लिए चाहिए, नेगेटिव लेमडा है, अभी ये लेमडा है नेगेटिव में, ये लेमडा है पॉजिटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव लेमडा के लिए अगर चाहिए 8 डिस्टेंस दूर, तो नेगेटिव लेमडा के लिए अगर 8 डिस्टेंस दूर चाहिए, तो इस पॉइंट में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, तो देखना वैल्यू सेम ही लिखना है, दैट इज 2k लेमडा बाई आर, बस तुम्हें डायरेक्शन चेंज करना है, बस तुम्हें क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ देना पड़ेगा। नेगेटिव हमेशा उस पॉइंट को अपने तरफ खींचना चाहेगा, मतलब इधर अगर +1 बिठाओगे, याद करो वो क्लासेस जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मन में इधर पे +1 बिठा दो, तो नेगेटिव प्लस को अपने तरफ खींचेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा इसके तरफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इस तरफ अगर करोगे, इस तरफ अगर 8 डिस्टेंस दूर अगर निकालना है, तो इस तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इस तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। और इधर पे अगर तुम्हें क्या करना है, डायरेक्शन देना है, तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, अपने तरफ, ठीक है। नेगेटिव के लिए अपने तरफ और पॉजिटिव के लिए वो दूर भगाता है, ठीक है। अच्छा, इधर से ये हमें समझ आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो तुम्हारा है 2k लेमडा बाई आर, कितना आ गया, 2k लेमडा बाई आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये तुम्हें याद रखना है इधर से, ठीक है। तो मतलब अगर डिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया, अगर मैंने डिस्टेंस चेंज करके कितना दे दिया, कि अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया, ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसे बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 8 डिस्टेंस में आर है, ठीक है, 8 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा लेट्स से ई है, तो ई डैश कितना होगा जब आर तुम्हारा 2 आर हो जाएगा, तो 2r, समझ आ गया ना बात, कि सर एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 20 है, तो उसका 2 डिस्टेंस में, इसका 2 डिस्टेंस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है ना, तो 2 गुना कम हो जाता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। इसी तरह अगर तुम्हें 5 गुना अगर कम करना है, तो तुम डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा उतना ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कमता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने ग्राफ बनाया,
ये समझ आ रहा है ना, ये डिस्टेंस मैंने दिया 2r डिस्टेंस में कितना हो जाएगा 1/2r हो जाएगा। उसी तरह 5r डिस्टेंस दूर अगर निकालोगे, इधर से 5r डिस्टेंस दूर अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा 5 गुना कम हो जाएगा। समझ आया क्या? 5 गुना कम मतलब जितना डिस्टेंस दूर जाते जाओगे उतना कम होता जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे ग्राफ बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैंने इधर पे ग्राफ बनाया ग्राफ, तो ये हो जाएगा 1/r पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r ग्राफ में हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना पड़ेगा। 1/r है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि जब r 0 होगा, कि जब r 0 होगा तब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी, r टेंस टू 0 में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, और r टेंस टू इन्फिनिटी में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 करेगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने ग्राफ बना दिया, देख लो 1/r का ग्राफ ऐसे ही होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो इधर पे सब कुछ तुम्हें समझ आया कि नहीं, नेगेटिव के लिए किस तरफ डायरेक्शन भी मैंने दे दिया है, और मैंने तुम्हें इधर पे ये भी समझा दिया कि डिस्टेंस के साथ वो कैसे वेरी करेगा। डिस्टेंस के साथ अगर ऐसे वेरी कर रहा है मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमता रहेगा, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, और r अगर इधर पे 0 हो गया, ये r है ना, r अगर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर r इन्फिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम देख सकते हो। ठीक है, अभी इसका जो एप्लीकेशन आता है, ठीक है, अभी एप्लीकेशन में चले गए, मतलब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन, समझ आ गया, इसका एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन में चले गए। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा है, शायद ये नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं बना देता हूँ कि इधर पे अगर देखोगे तो पॉजिटिव लेमडा है, ये वायर अगर तुम्हें देखना है तो ये इनफाइनाइट ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट ही है, बट ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। बट इसमें अगर देखोगे, इसमें अगर देखोगे तो ये एन लेमडा वाला मतलब ये इसमें अगर देखोगे तो चार्ज डेंसिटी एन लेमडा है। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो चार्ज डेंसिटी एन लेमडा है, इसमें अगर देखोगे तो चार्ज डेंसिटी लेमडा है। याद है क्या, नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, ये सब तो बातें पहले भी किया था हम लोग ने पॉइंट चार्ज के लिए, तो ई नेट हमें 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर देखोगे तो प्री वाई क्यू में भी तुम्हें मिल जाएगा कि कहाँ पे। तो मैंने ये सब तुम्हें सब कुछ इधर पे अब बताया गया है पहले ही। अगर थोड़ा सा तुम रिकेप अगर देखोगे तो नल पॉइंट जो था ना सर, नल पॉइंट जो था वो क्या था नल पॉइंट अगर देखोगे तो अगर लाइक चार्ज के लिए अगर देखोगे, लाइक चार्ज के लिए हमेशा, लाइक चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज पहले था, अभी वो कहानी सेम है। दैट इज लाइक चार्ज के लिए अगर देखोगे तो हमेशा क्या होता है, इन बिटवीन होता है, हमेशा इन बिटवीन टुवर्ड्स स्मॉलर, इन बिटवीन टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड। इतना सिर्फ हम लोग बात कर सकते हैं। इस बार इसका फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, देख याद अगर है तुम्हें तो पहले अगर तुम्हें याद है तो पहले का जो आंसर आया था वो आया था तुम्हारा कितना आया था, याद है क्या? पहले का जो आंसर आया था वो तुम्हारा x इक्वल टू, जो x तुम्हारा नल पॉइंट था ना लाइक चार्जेस के लिए, वो आया था r बाई रूट ओवर n+1, रूट ओवर n+1, n मतलब ये कितना गुना है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर नल पॉइंट तुम्हें चाहिए, नल पॉइंट अगर तुम्हें अनलाइक चार्जेस के लिए चाहिए तो अनलाइक चार्जेस के लिए भी तुम्हारा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास ही होता है। ठीक है, अनलाइक के लिए भी टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है, बट इन बिटवीन ना होके क्या होता है, आउटसाइड, आउटसाइड होता है, आउटसाइड होता है टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड, आउटसाइड होता है टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये पहले का बात इधर पे भी वैलिड है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं, टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अभी के लिए लेमडा या एन लेमडा। तो कौन सा इधर पे तुम्हें ज्यादा दिख रहा है, उसके पास नहीं होगा, छोटा जो होगा उसके पास ही तुम्हारा होगा। ठीक है, ये सब रिकेप था, पहले का कहानी था ये सब। ठीक है, तो पहले का कहानी ये था, तो अभी तुम्हें क्या ये कहानी याद है, तुम्हें क्या ये कहानी याद है? अगर तुम्हें याद है तो हम लोग इधर पे नल पॉइंट निकाल सकते हैं। इसका नल पॉइंट अगर निकालना है तो देखो ये लाइक चार्ज है, ये अनलाइक चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज के लिए हमेशा इन बिटवीन होता है टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो इधर पे देखो एक लेमडा है, एक एन लेमडा है, तो इसके पास होगा। समझ आ गया? ये टोटल अगर डिस्टेंस देखोगे तो आर है, टोटल डिस्टेंस अगर ये देखोगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे लिए आर है, ये टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे तो आर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर से x डिस्टेंस दूर में जाके
इधर पे एक P पॉइंट ले लिया, और इधर से ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अगर पूरा R है तो ये R माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए ना, जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उधर पे +1 1 1 में दे दो, ठीक है, +1 दे दिया। और सर उसके बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल देगा, ठीक है, ये U1 बन जाएगा इसके लिए इस तरफ, और पॉजिटिव से दूर भागता है तो इस पॉइंट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन जाएगा। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर का ही बनना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, इस पॉइंट में तुम्हारा नल पॉइंट हो जाएगा। तो E1 और E2 को इक्वल कर दो, बस हो गया। क्या कर दो तुम, E1 और E2 को इक्वल कर दो। फॉर इनेट टू बी 0, फॉर इनेट टू बी 0, इनेट को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 को इक्वल कर देना पड़ेगा, ठीक है। E1 शुड बी इक्वल टू E2, तो E1 को इक्वल करो। E1 है तुम्हारे लिए k लेमडा बाई कितना डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, इक्वल टू इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2k लेमडा, अभी तो सिखा था लेमडा कितना है इधर पे, n लेमडा है, देख लो इसके लिए लेमडा देखो n लेमडा हो जाएगा, और इसके लिए अगर डिस्टेंस देखोगे तो r माइनस एक्स हो जाएगा। आई होप अगर तुम पॉइंट चार्ज वगैरह इधर पे पढ़ के इधर पे आए हो तो ये सब तुम्हारे लिए इजी है। दैट इज k लेमडा 2k लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा तुम्हारा n बाई, देखो ये सब कट जाएगा, n बाई r माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो r माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो x इक्वल टू nx प्लस x हो जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे हमें तो x चाहिए ना, x डिस्टेंस चाहिए हमें, तो x डिस्टेंस अगर तुम देखोगे ना तो r बाई n प्लस 1 हो जाएगा। इधर पे रूट नहीं आता है, देख लो अच्छे से, इधर पे रूट नहीं आया, पहले आंसर आया था r रूट ओवर n प्लस 1, ये पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। लेकिन अगर तुम इनफाइनाइट अगर किसके लिए देखोगे, अगर इनफाइनाइट रॉड या तो थ्रेड के लिए अगर देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें इधर पे नोट करके रखना है, याद करना, ये नोट करके रखना है कि इनफाइनाइट अगर रॉड्स हुआ, इनफाइनाइट अगर रॉड्स हुआ तो नल पॉइंट इनफाइनाइट रॉड के लिए, ठीक है, नल पॉइंट अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, नल पॉइंट अगर देखोगे तो ये अगर देखोगे तो ये लाइक चार्जेस है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव नेगेटिव हुआ, दोनों सेम ही बात है। लाइक चार्जेस के लिए जो आंसर आएगा, लाइक चार्जेस के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू r डिवाइडेड बाई n प्लस 1 में तुम्हारा नल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट कहानी था, ठीक है। अभी डायरेक्ट तुम इसको यूज कर सकते हो कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे r बाई n प्लस 1, ठीक है। n कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये लेमडा है, ये 4 लेमडा हो गया तो n का वैल्यू 4 हो गया तो 4 बिठा देना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है सर 2 लेमडा और 3 लेमडा, तब सर n क्या लेंगे, तो याद रखना n हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, n हमेशा इधर पे लिख देना, इधर पे n जो होगा ना, इधर पे जो n है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, n हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो n अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो एक अगर लेमडा है, एग्जांपल एक अगर लेमडा है और दूसरा अगर 2 लेमडा है, ठीक है, तो n का वैल्यू इधर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पहला वाला एग्जांपल था। और अगर सेकंड वाला एग्जांपल अगर देखोगे, एक 2 लेमडा है और एक अगर 3 लेमडा है, तो तुम्हें n का वैल्यू इधर पे 3/2 लेना पड़ेगा, 3/2 लेना पड़ेगा n का वैल्यू, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि सर 2 लेमडा और 3 लेमडा अगर हुआ तो क्या करो तुम, 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से दोनों को डिवाइड करने से ये लेमडा हो जाएगा और ये 3/2 लेमडा हो जाएगा। 3/2 n से ज्यादा 1 से ज्यादा है तो तुम ले सकते हो, या तो उल्टा करो 3 से डिवाइड कर दो तो ये 2/3 और ये लेमडा होगा। 2/3 तुम्हारा 1 से ज्यादा नहीं है तो इसके लिए तुम 2/3 इधर पे n नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करो तो लेमडा और ये हो जाएगा 3/2 लेमडा। तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर हम n का वैल्यू 3/2 लेंगे। समझ आ गया बात? तो ऐसा करके ये दोनों एग्जांपल भी तुम नोट कर सकते हो कि n का वैल्यू कैसे हमें नोट करना है, ठीक है। अच्छा, फाइन नल पॉइंट हमें फाइन करना है। और इधर पे अगर देखोगे तो एक तुम्हारा नेगेटिव है, तो अभी तो बिना बात किए हुए मैं इधर पे निकाल सकता हूं, बिना बात किए हुए अभी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अभी सब कुछ पता चल गया। सब कुछ में क्या क्या आता है सर, तो सब कुछ में आता है, सबसे पहले ये रॉड ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और ये रॉड ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये 2 रॉड हो गया हमारे लिए, और इसके लिए हमें नल पॉइंट चाहिए। तो ये अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस के लिए याद है क्या तुम्हारे, याद है क्या अनलाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्ज के लिए बाहर होता है
टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड, अनलाइक चार्ज के लिए बाहर होता है टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो इधर पे अगर देखोगे तो ये एन लेमडा, ये लेमडा, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड कौन हुआ, ये हुआ, और इसके क्या होगा, इसके साइड में ही तुम्हारा कुछ होगा, बाहर होगा, और ये एक्स हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये पॉइंट को इस बार तुम नल पॉइंट बोल सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। क्यों क्यों नहीं, वो सब हम लोग ने पॉइंट चार्ज में पढ़ा था, क्यों बाहर होगा, क्यों अंदर नहीं हो सकता, वो सब हम लोग ने पढ़ के इधर पे आया, ठीक है। इसलिए इतना एक्सप्लेन इधर पे नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उधर पे तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। ये आर होने से, ये एक्स होने से, एन लेमडा से ये टोटल हो गया आर प्लस एक्स हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है, और इससे तुम्हारा कितना हो गया, एक्स डिस्टेंस हो गया। तो इस पॉइंट में अगर इसके लिए निकालोगे तो नेगेटिव के लिए हमेशा टुवर्ड्स जाता है, मतलब अपने तरफ जाता है, दैट इज E1 हो गया, ठीक है। अपने लिए इसने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, और इसने, ये पॉजिटिव है ना, तो इस पॉइंट में अगर देखोगे तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, दैट इज E2, ठीक है। तो E1 और E2 क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, तो ही जगह तुम्हारा क्या हो जाएगा तो ही जगह तुम्हारा नल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर नल पॉइंट इनेट शुड बी इक्वल टू 0। तो इनेट अगर 0 करना है तो E1 और E2 क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो अभी मैग्नीट्यूड इक्वल अगर हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल करना है तो सबसे पहले E1 लिखो, किसके लिए, E1 आएगा ये नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए अगर देखोगे तो डिस्टेंस है 2k लेमडा बाई, डिस्टेंस है तुम्हारा x, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे E2 के लिए डिस्टेंस r प्लस एक्स है, और डायरेक्शन इस तरफ है, तो 2k एन लेमडा, ठीक है। ये एन लेमडा का है ना, इसका चार्ज देखोगे तो एन लेमडा है, डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स तुम इधर पे लिख सकते हो। तो इधर पे अगर देखोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा, इधर पे ये n बाई आर प्लस एक्स हो जाएगा। इधर से अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो आर प्लस एक्स इजिकल टू एन एक्स हो जाएगा। इधर से अगर कैलकुलेशन करोगे तो आर इक्वल टू, तुम इधर पे देखोगे तो एन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, एन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। इधर से अगर x अगर कॉमन लोगे, इधर से अगर x कॉमन लोगे, तो इधर से तुम्हें जो आंसर मिल जाएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज r बाई n माइनस वन। क्या आ जाएगा, r बाई n माइनस वन तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तुम नोट करके लिख सकते हो, और डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन अगर है तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हो। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, अगर नल पॉइंट का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यूज कर सकते हो, देखो सेम ही आता है, कुछ ऐसा वो नहीं है। तो इसको भी इधर पे नोट करके लिख देना, ये साइड में नोट दे रहा हूं कि फॉर अनलाइक चार्जेस बाहर होगा, और अनलाइक चार्जेस बाहर होगा, और कितना होगा, टुवर्ड स्मॉलर मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर इक्वल टू आर नहीं, एक्स इक्वल टू, एक्स मतलब स्मॉलर मैग्नीट्यूड से एक्स इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई n माइनस वन में होगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा नल पॉइंट का पोजीशन, ठीक है, कितना डिस्टेंस दूर, ये सब हम लोग ने बातें कर लिया, ठीक है। आगे चलो, इसका और भी वेरिएशन आ सकता है, और भी वेरिएशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फाइंड फोर्स ऑन क्यू चार्ज प्लेस्ड एट ए बी एंड सी, मतलब तुम्हें ये भी बता सकता है, ठीक है। अभी देखो कितना वेरिएशन आ सकता है, इसका बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, जो हमें चाहिए, सीखना पड़ेगा हमें अगर एडवांस निकालना है तो। ये देखना, इस बार ये 4 लेमडा दिया हुआ है, ये 4 लेमडा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर 4 लेमडा दिया हुआ है तो मुझे बताना है कि ये जो क्यू है ना, इसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, पॉइंट ए में अगर हमें निकालना है तो x सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे सर, x सेकंड में निकाल लेंगे, हमें पता है ना फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू ई हो जाएगा ना, तो आराम से निकाल लेंगे। क्यू ई निकालना है बस, क्यू तो दिया हुआ है, ई निकालना है, ई नेट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ई नेट कैसे निकालेंगे, ये माइनस है तो इसमें ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है। तो ये अगर नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना डेवलप किया, देखो ये डेवलप करेगा 2k लेमडा बाई, ये देखो डिस्टेंस आर है, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव, इसको कैसे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम हमेशा रिपेल करेगा, मतलब इस साइड देगा। तो इस साइड अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे देगा, ये दे देगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, ये U1 है, पहले वाला के लिए E1 लिखा, और सेकंड वाला के लिए मैं E2 लिख रहा हूँ। E2 अगर देखोगे तो 2k लेमडा के जगह में अगर देखो ना तो 4 लेमडा बिठाना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई अगर डिस्टेंस देखोगे ना, डिस्टेंस तो ये r है, ये भी r है, ठीक है, तो 2r हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। तो इधर से अगर देखोगे तो 4k लेमडा बाई r तुम्हारा
इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इधर का 2 के लेमडा बाई आर। तो अगर देखोगे तो फोर्स ऑन ए अगर चाहिए तो क्यू ई लिखना पड़ेगा, और ई अगर देखोगे तो तुम्हारे इधर पे 2 डायरेक्शन का ई आ रहा है। कितना डायरेक्शन का ई आ रहा है? 2 डायरेक्शन में ई आ रहा है, और दोनों को माइनस करना पड़ेगा। नेट अगर निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा फोर्स होगा वो क्यू, और ई के जगह में तुम कितना बिठाओगे? इस साइड में ज़्यादा है ना, तो ये माइनस ये कर देना, ठीक है। ये माइनस तुम क्या कर दोगे? 2 के लेमडा बाई आर को माइनस कर देना, ठीक है। देख लो, ठीक है। तो इससे अगर इसको माइनस करोगे तो 2 के लेमडा क्यू बाई आर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 के लेमडा क्यू बाई आर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा फोर्स होगा, और फोर्स का अगर डायरेक्शन तुम्हें बताना है तो टुवर्ड्स लेफ्ट तुम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन। चलो बीच में निकालते, बीच वाला में अगर निकालना है तुम्हें तो इसके लिए ये हमेशा अपने तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा E1। इसके लिए E1 अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 2 के लेमडा बाई आर आ जाएगा। और इसके लिए अगर इधर देखोगे तो ये हमेशा बाहर फेंकता है, तो बाहर फेंकना है तो इसको पॉजिटिव है ना, तो रिपेल करेगा, तो बाहर पे फेंकेगा। बाहर अगर देखोगे तो E2 अगर देखोगे तो इसके लिए आ जाएगा 2 के 4 लेमडा बाई क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस देख लो। अच्छा, ये r/2 होगा। देखो ये टोटल r दिया हुआ है, टोटल अगर r है तो ये r/2 होना चाहिए था, r/2 होगा, और इसमें भी r/2 हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर जाएगा, 4 होके 16 के लेमडा बाई आर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये अगर देखोगे तो 4 के लेमडा बाई आर हो जाएगा ये, ठीक है। तो तुम्हें अगर क्या चाहिए? पॉइंट बी पे अगर चाहिए तो मैं इधर पे लिख सकता हूँ, दैट इज पॉइंट बी पे मैं इधर पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट बी पे अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो? पॉइंट बी पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा F इक्वल टू क्यू ई। तो ई इस बार दोनों का प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो ई अगर दोनों का प्लस हो जाएगा, देखो एक 16 है और एक 4 है, तो 20 के लेमडा बाई आर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 20 के लेमडा बाई आर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 के लेमडा क्यू बाई आर। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर इसका, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा फोर्स, और इसका अगर डायरेक्शन बताना है तो ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो ये भी तुम्हारा टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टुवर्ड्स लेफ्ट ये भी हो गया। और अभी और एक पॉइंट बाकी है, दैट इज पॉइंट तुम्हारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये बी पॉइंट था, ये तुम्हारा बी पॉइंट था, ठीक है। अभी सी पॉइंट में भी निकालना है। सी पॉइंट में अगर तुम्हें निकालना है तो क्या कर सकते हो तुम? फॉर पॉइंट सी अगर देखोगे तो तुम्हारे लिए इधर पे ये आ जाएगा कि ये 4 लेमडा है, तो ये इस साइड ही देगा, हमेशा बाहर निकालेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए आ जाएगा 2, देखो 2 के लेमडा बाई 2 के लेमडा हो जाएगा तुम्हारा 4 लेमडा। पाई कितना हो जाएगा? आर डिस्टेंस, क्योंकि ये आर डिस्टेंस है। और इसके लिए ये देखो 2r डिस्टेंस हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव अपने तरफ बुलाएगा, मतलब इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये U1 होने से ये E2, तो ये आ जाएगा 2 के लेमडा बाई 2r। तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 के लेमडा बाई आर, और ये आ जाएगा तुम्हारा के लेमडा बाई आर। तो अगर तुम देखोगे तो इस तरफ देखो, ये 8 है, ये के लेमडा बाई आर, तो नेट इस तरफ रह जाएगा 7 के लेमडा बाई आर। कितना रह जाएगा? 7 के लेमडा बाई आर। तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू, और ई के जगह में तुम लिख सकते हो क्यू, ई के जगह में 7 के लेमडा बाई आर, ठीक है। वो तो कैलकुलेशन डायरेक्ट हो रहा है, तो मैंने इधर पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उधर से देख सकते हो तो हमें समझ आ जाएगा कि ये भी इजी वाला था। और टुवर्ड्स ये हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। टुवर्ड्स राइट, ठीक है, राइट डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये टुवर्ड्स लेफ्ट आया था और ये टुवर्ड्स लेफ्ट आया था, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ज़्यादा है, इसके वजह से इस तरफ आ चुका है तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो फोर्स निकालना आता है क्या तुम्हें? हर एक पॉइंट में मैंने फोर्स निकाल के दिखाया, ठीक है। अच्छा सेम देख लो यही, ठीक है, हर एक जगह में हो चुका है। तो अभी अगर देखोगे सेम चीज़ है,
सेम चीज़ है, बट मैंने इधर पे लेमडा और 2 लेमडा दे दिया। अभी ये खुद से कर सकते हो, बट अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने लाया है तो मैं अभी तुम्हारे लिए इधर पे प्रैक्टिस कर देता हूँ, ठीक है। तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा बस, या तो खुद से कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, खुद से कर लो, खुद से सोचो क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं। वो देखने के लिए तुम सॉल्यूशन देख लेना। उसके बाद हर एक पॉइंट का तुम क्या लिखो, हर एक पॉइंट का तुम लिख लो, ठीक है। ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, और ये तुम्हारा सी पॉइंट है। सबसे पहले इस बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लूंगा सबके लिए, उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। इसको ग्रीन बना देता हूँ और पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ हर एक पॉइंट में। ये पॉजिटिव है, देखो अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा E1, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा E2। तो देखो E1 आएगा कितना, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, E1 का वैल्यू अगर निकालोगे तो E1 आ जाएगा तुम्हारा, E1 आ जाएगा इसके लिए तो 2k लेमडा बाई आर आ जाएगा। और अगर इसके लिए देखोगे तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा k लेमडा, लेमडा कितना आ जाएगा 2 लेमडा बाई आर, आर देख लोगे तो 2r तो 2r हो जाएगा, तो ये कटेगा, तो ये भी 2k लेमडा बाई आर ही आने वाला है, ठीक है। तो नेट अगर देखोगे ना तो कितना आ जाएगा, नेट अगर देखोगे तो ये भी तुम्हारा 2k लेमडा बाई आर और इसके लिए भी 2k लेमडा बाई आर। तो मतलब ये समझ आ गया कि सर इधर पे टोटल 4k लेमडा बाई आर इस तरफ जा रहा है, ठीक है। वो बाद में हम लोग देख लेंगे। और इसके लिए अगर देखोगे ये पॉजिटिव है तो इस तरफ देगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये भी, ये अगर पॉजिटिव है तो ये इस तरफ देगा, तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा E2, ठीक है। E1 अगर देखोगे तो 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा, आर नहीं r बाई 2, क्योंकि ये टोटल r है, तो ये आ जाएगा 4k लेमडा बाई आर हो जाएगा। और अगर इसके लिए इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा 2k के लेमडा, लेमडा के जगह में 2 लेमडा बाई आर के जगह में r बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस बार 4 और 8 हो जाएगा, 8k लेमडा बाई आर हो जाएगा। समझ आ गया बात। और इसमें अगर देखो तो 8k लेमडा बाई आर इधर और 4k लेमडा बाई इधर, तो मतलब नेट इस तरफ आएगा 4k लेमडा बाई आर। और इसमें अगर देखोगे तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए इस तरफ जाएगा E1, और ये भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के लिए भी इस तरफ जाएगा, E2 हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 अगर देखना है तो E1 इधर पे लिख देता हूँ, E1 अगर देखना है तो इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए E1 लिख लेता है, ठीक है। इसके लिए अगर E1 लिखोगे तो ये R और ये R, तो देखो ये R हो जाएगा और ये R, तो ये टोटल कितना हो गया 2R, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखोगे 2R डिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कितना लिखोगे, E1 अगर लिखना है तो 2k लेमडा बाई ये डिस्टेंस कितना हो गया 2R, तो इधर पे 2R लिख देना। समझ आ गया ना बात। तो ये आ जाएगा k लेमडा बाई आर, ये कितना आ जाएगा k लेमडा बाई आर। और इसके लिए अगर इधर पे लिखना है, देखो ये तुम्हारा 2 लेमडा है, तो 2 लेमडा और r डिस्टेंस दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे अगर लिखोगे तो 2k लेमडा के जगह में कितना लिखोगे 2 लेमडा डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा r, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4k लेमडा बाई आर। तो देख लो E1 भी इस तरफ है और E2 भी इस तरफ है, तो टोटल कितना हो गया, ये काट देना, 2 काट देना, तो k लेमडा बाई आर, और इधर पे 4k लेमडा बाई आर, तो 5k लेमडा बाई आर खत्म। अभी फोर्स लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फोर्स ऑन ए अगर लिखना है, ऑन ए मतलब ए में जो चार्ज बिठा हुआ है इसमें अगर फोर्स लिखना है तो QE लिख देना है। देखो इसमें अगर E देखना है तो कितना लगाओगे, तो ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो ये आ जाएगा टोटल 4k लेमडा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह में तुम लिख सकते हो QE, E के जगह में ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फोर्स। और अगर फोर्स ऑन चार्ज जो B बिठा हुआ है ना उसमें अगर फोर्स निकालना है तो तुम फोर्स कितना लिख सकते हो Q, और E के जगह में कितना लिख सकते हो, इधर अगर देखोगे तो 4k लेमडा बाई इस तरफ, 8k लेमडा बाई आर इस तरफ, तो टोटल इस तरफ हो जाएगा 4k लेमडा बाई आर, ठीक है, 4k लेमडा बाई आर हो जाएगा इस तरफ। और तुम्हें अगर फोर्स लिखना है C पॉइंट में, फोर्स ऑन पॉइंट अगर C लिखना है तो फोर्स अगर लिख सकते हो तो QE, तो E कितना हो जाएगा, ये k लेमडा बाई आर, 2 कैंसिल, और ये तुम्हारा 4k लेमडा बाई आर, दोनों सेम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5k लेमडा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है, कोई जगह अगर गलत हुआ है तो कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है, बट मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। ये देखो इधर पे लेफ्ट का डायरेक्शन आ रहा है तो टुवर्ड्स लेफ्ट बता देना, इधर टुवर्ड्स लेफ्ट बता देना। तो देखो मैंने इधर पे तुम्हें प्रैक्टिस भी करवा दिया, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस भी हो रहा है तुम्हारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये टुवर्ड्स लेफ्ट है क्या, ये 8 है ना, ये 8 ज़्यादा है 4 कम है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट।
और ये टुवर्ड्स राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स ये क्या है, राइट। ठीक है, तो सब कुछ मैंने इधर पे दे दिया, तो तुम एक बार देखो पूरा चीज को, इधर पे देखो। ठीक है, पूरा चीज देखो, पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। 2 मिनट लो, सांस लो और इसको देखो। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर आगे जाएंगे। आगे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है अभी, 2, मतलब पूरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर तुम्हें याद है तो एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं सर? इनफाइनाइट वायर्स है हमारे पास, इनफाइनाइट थ्रेड है हमारे पास। ठीक है, इनफाइनाइट थ्रेड के लिए r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो वो आता है 2k लैम्डा बाई r। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा उसको। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, 2 very long thin wires are placed parallel to each other and carry uniform linear। देखो इसमें पहले ड्रॉ कर लेते, जो चीज दिया हुआ है तो तुम सबसे पहले इधर पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो हमारे पास दो लॉन्ग मतलब हो गया हमारे पास इनफाइनाइट थ्रेड से। ठीक है, ये एक थ्रेड हो गया हमारा। ठीक है, ये एक थ्रेड हो गया, और इसके साथ साथ और एक थ्रेड है इधर पे। ठीक है, ये हमें समझ आ गया, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 है। ठीक है, उसके बाद रेस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेयर्स आर इज आर, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर दिया हुआ है। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर दिया हुआ है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, यूनिट लेंथ में चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट के लिए टोटल फोर्स को नहीं निकाल सकते, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें चाहिए। मतलब इधर से मैं क्या करता हूं, इधर से एल लेंथ इधर से मैं ले लेता हूं। ठीक है, सिर्फ एल लेंथ को देखो, बाकी इनफाइनाइट को तुम अभी के लिए इग्नोर करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना एल के लिए तुम देखो, सिर्फ और सिर्फ इतना लेंथ के लिए तुम इसको देखो। ठीक है, तो एक दूसरे में जितना फोर्स लग रहा है, देखो एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है। चलो निकाल लेते, कैसे निकालेंगे के लिए, ये लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 जो चार्ज डेंसिटी जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं बताया, इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूं मैं इधर, और इसमें भी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों सिमिलर नेचर का है, तो ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कैसे सर? पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये इसमें जितना भी फोर्स लगाया वो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली बात, अगर हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स इक्वल टू होता है सर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में लगाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर इसके लिए इसमें फोर्स चाहिए, देखो इसके लिए इसमें अगर फोर्स चाहिए तो अभी एक सेकंड में तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तुम, कि इसके लिए इसमें फोर्स चाहिए, तो इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इसके लिए इसमें क्या लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। तो इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, कितना आएगा, 2k लैम्डा कौन सा लोगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो लैम्डा 1, और डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, तो 2k लैम्डा 1 बाई कैपिटल आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट थ्रेड ऑन दिस। मतलब इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फोर्स चाहिए, इसमें फोर्स चाहिए, तो इसमें जो भी फोर्स होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसमें फोर्स ड्यू टू 1, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ही चार्ज लेना है। तो हमें बस पर यूनिट लेंथ में चाहिए ना, तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा वो पहले निकाल लेते। देखो इसमें अगर देखोगे तो लैम्डा 2 तुम्हारा चार्ज है, और लैम्डा 2 इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इधर से अगर देखोगे तो लैम्डा 2 इंटू एल इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। मतलब एल लेंथ में इतना चार्ज है, अगर एल लेंथ में इतना चार्ज है तो तुम फोर्स नहीं निकाल सकते हो, फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू मतलब इतना हो गया। इस बार क्यू मतलब समझ आ गया, इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने निकाल के रखा है, तो कितना आ जाएगा, के लैम्डा 1 बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस चीज को अलग से भी हम लोग समझ सकते हैं, कैसे सर? ठीक है, कोई कोई बोलेंगे कि ये गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये जो लैम्डा 2, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट मैं क्यू ई नहीं लगा सकता, डायरेक्ट मैं क्यू ई नहीं लगा सकता, तो मुझे डी क्यू थोड़ा सा काटना पड़ेगा। आंसर देखो सेम ही आता है क्या, देख लेते चलो।
मतलब समझ आएगा, इसमें जितना चार्ज है ना, इस लेंथ में जितना भी चार्ज है, इस लेंथ में जितना भी चार्ज है वो तो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट क्यू ही कैसे लगा रहे हो, वो लोग बोलेंगे ठीक है डायरेक्ट ये क्यू कैसे लिख रहे हो। तो उसके लिए मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि इधर से तुम क्या करो, थोड़ा सा डीक्यू चार्ज ले लो, तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। और इसमें से अगर पॉइंट चार्ज बनाना है तो इधर से तुम थोड़ा सा डीक्यू चार्ज ले लो, या तो डीएल लेंथ ले लो, पहले डीएल लेंथ ले लो, ठीक है। तो पूरा अगर देखोगे पूरा एल लेंथ में चार्ज कितना है, लेट्स से क्यू है, तो वन लेंथ में कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल, जिसको तुमने लेमडा 2 का नाम दिया, इधर पे देख लो, लेमडा 2 मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ये। और डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा वो हो जाएगा तुम्हारा लेमडा 2 इंटू डीएल, लेमडा 2 इंटू डीएल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, चार्ज इस डीएल लेंथ में, ठीक है। तो इस डीएल लेंथ में अगर इतना आ रहा है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन ये 2 वाला है ड्यू टू 1, तो ये तो अभी पॉइंट चार्ज है, ये तो अभी पॉइंट चार्ज हो गया, ये पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो कितना चार्ज है, तो इसमें चार्ज है तुम्हारा लेमडा 2 डीएल, चार्ज कितना है लेमडा 2 डीएल, और हमें क्या लिखना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसमें जितना भी, हमें तो पूरा लेंथ के लिए चाहिए ना, हमें तो पूरा लेंथ के लिए चाहिए, हमने बस इधर पे निकाला है, तो जितना भी तुम्हारा फोर्स आएगा वो तुम्हारा डीएफ फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा, डी मतलब छोटा सा एक फोर्स आएगा, छोटा सा फोर्स, और दिस डीएल लेंथ का चार्ज, इस लेंथ का चार्ज के लिए मैंने डीएफ निकाला, ठीक है, डीएफ मतलब फोर्स, इसमें सिर्फ फोर्स निकाला, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा एल लेंथ तक, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा डीएल ये चार्ज हो गया तुम्हारा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट में अगर देखोगे तो 2 के लेमडा कितना आ जाएगा, 2 के लेमडा 1 बाई आर, 2 के लेमडा 1 बाई आर, समझ आ गया क्या। इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, और इधर पे एक चार्ज मैंने ले लिया, क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं था ना, पूरा पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इतना ही पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज कितना है, तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा तुम्हारा लेमडा 2 डीएल, कितना हो जाएगा, लेमडा 2 डीएल हो जाएगा। तो इधर से ही तुम निकाल सकते हो, अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो इधर से कर सकते हो, दैट इज कितना हो जाएगा, इधर पे अगर देखोगे अच्छे से तो 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई आर, और इधर डीएल बाकी है, ठीक है। और पूरा अगर देखोगे तो ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डीएल का एल ही बन जाएगा, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई आर, और ये जो एल आया ना, डीएल का इंटीग्रेशन पूरा एल आ जाएगा, ठीक है, पूरा एल हो जाएगा तुम्हारा, डीएल का इंटीग्रेशन पूरा एल हो जाएगा, और इधर पे डीएफ का एफ बन जाएगा, F21 इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 एल डिवाइडेड बाई आर, इधर से एल नीचे ला दो क्योंकि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई आर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट भी करवा दिया, और मैंने इसको तुम्हें इंटीग्रेशन करके भी करवा दिया, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आता है, बट ये अगर तुम डायरेक्ट लिखोगे ना तो गलत है एक्चुअली, ये अगर डायरेक्ट लिखोगे गलत है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तुम अगर देखोगे तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो अगर ऐसे करोगे तो कॉन्सेप्चुअली ये गलत है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये गलत है, लेकिन आंसर अगर देखोगे ना सेम ही आ रहा है। देखो इधर से तुम एल को नीचे ला दो, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, क्वेश्चन देख लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इधर से अगर करोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। ये तो तुम्हारा लेमडा 2 होने वाला है ना, ये लेमडा 2 होगा, ठीक है। तो लेमडा 2 इंटू एल करने से भी आंसर सेम ही आता है, और तुम पूरा अगर परफेक्ट मेथड में जाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, इधर से कि सर फोर्स जो हमें निकालना है वो पॉइंट चार्ज, देखो ये पॉइंट चार्ज मैंने बनाया, ये मैंने पॉइंट चार्ज बनाया, ठीक है, और पॉइंट चार्ज में मैंने ये क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। पॉइंट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास फोर्स आ जाएगा, फोर्स, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर पे पॉइंट चार्ज लिख दिया और मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, तो ऐसे आ गया। ये तो छोटा सा ये डीएल लेंथ में तुम्हारा फोर्स था, तो हमें क्या चाहिए, ये छोटा सा डीएल लेंथ में तुम्हारा फोर्स था, हमें क्या चाहिए, हमें तो सर पूरा लेंथ में चाहिए, तो उसको मैंने इंटीग्रेट मार दिया, क्या मार दिया, उसको इंटीग्रेट मार दिया, तो आंसर आ जाएगा। चलो आगे तो अच्छा क्वेश्चन था वो भी, ठीक है, बुरा नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारा बेसिक उधर से अच्छा हो सकता है, ठीक है, नीट वगैरह में आ सकता है, ये जेई में भी आ सकता है। अच्छा टू अगर, अच्छा इसमें अगर देखोगे ना इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ तो यही बताता है कि इसने इसमें जितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, तो इसमें पूरा एल लेंथ में कितना फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ लगाया, तो ये इस पे इधर के तरफ लगाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू
टू सर, वन मतलब ये, टू मतलब ये, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस तरफ, और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इसने इसमें इस तरफ फोर्स लगाया, और क्या होगा, दोनों बराबर होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, बराबर होगा बस डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे, चलो अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। टू इनफाइनेटली लॉन्ग थिन रॉड्स आर पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ओके, जेड एक्सिस का पैरेलल है, ईच कैरिंग, जेड एक्सिस से पैरेलल है, ईच कैरिंग ए यूनिफॉर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, one rod passes through the point minus a comma 0 and other rod through a comma 0 0. A particle of charge minus q and mass m is placed at the origin and given a slight displacement along the y-axis. If the particle undergoes simple harmonic motion, find net force, position of maximum force, its time period. मतलब समझ आ रहा है क्या, जो हम लोग ने लेक्चर नंबर 4 आई गेस 4 5 में जो भी हम लोग ने चीजें सीखा था, एसएचएम के बारे में पूरा सीखा था, वही चीज इधर पे क्या हो रहा है, फिर से अप्लाई करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एसएचएम का कुछ बातें बताया गया है। चलो इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक रॉड कहाँ पे है देख लो, एक रॉड है तुम्हारे पास माइनस ए कॉमा 0 मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है, माइनस एक्स डायरेक्शन में एक है, तो थोड़ा सा साइड में लेके जाते हैं, ठीक है, और एक कहां पे, तुम ओरिजिन पहले ढूंढ लो, ठीक है, और एक कहां पे है, तो और एक अगर देखोगे तो एक है तुम्हारे पास, ये अगर देखोगे ये लोकेशन दिया हुआ है माइनस ए कॉमा 0, और ये अगर देखोगे तो ए कॉमा 0, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। और उसके बाद सर और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि एंड द अदर इतना ए पॉइंट चार्ज, देखो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू एंड मास एम है उसका ओरिजिन में बैठा हुआ है, तो ये अगर माइनस ए है, ये अगर प्लस ए है, ये तुम्हारा हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिन वाला लाइन, ठीक है, इधर पे तुम ओरिजिन मान सकते हो, ठीक है, ओरिजिन को मैं ओरिजिन मान रहा हूं, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है, और इधर पे नेगेटिव चार्ज अगर देखोगे तो माइनस क्यू जिसका मास है एम इधर पे बैठा हुआ है, इधर पे माइनस क्यू ये ऐसा बैठा हुआ है, ओके, और इनके बीच इसका अगर देखोगे तो ये लेमडा है, पॉजिटिव लेमडा, क्योंकि नेगेटिव तो बताया नहीं, तो ये भी सेम नेचर का ही पॉजिटिव ही मान लेते, ठीक है, सेम नेचर का है, देख लो, और कुछ है चार्ज डेंसिटी इतना, वन डॉट पास दिस। अभी ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है उसको मैंने गिवन ए डिस्प्लेसमेंट, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस मैंने उसको डिस्प्लेस किया, अच्छा सर अभी समझना पड़ेगा हमें, अलोंग द वाई एक्सिस मैंने उसको डिस्प्लेस किया, अभी वाई एक्सिस कौन सा होगा सर, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर तुमने देखो ये तुम्हारे पैरेलल टू जेड एक्सिस है, ये पैरेलल टू जेड एक्सिस है, मतलब ये जो चीज होगा ना ये जेड एक्सिस होना पड़ेगा, पैरेलल टू जेड एक्सिस। अगर तुम देखोगे तो इधर पे ये दोनों है, ठीक है, और ये दोनों देखो इधर ये दोनों रॉड है, ठीक है, ये दोनों रॉड अगर देखोगे ये दोनों रॉड जेड एक्सिस का पैरेलल है, तो ये जेड एक्सिस है मतलब, तो जेड एक्सिस का ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस किस तरफ होगा, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको मैंने एक्स एक्सिस माना इसलिए तो ये इधर पे माइनस है इस तरफ लिखा है ना, देखो 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 इसका अगर देखोगे, इसका अगर पॉइंट देखोगे ना तो मैंने कितना लिखा है इसका पॉइंट ए कॉमा 0, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा ए कॉमा 0 हो जाएगा, और ये अगर ओरिजिन है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा, समझ आ गया। और ये जेड एक्सिस होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो रॉड है ना वो जेड एक्सिस का क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो मतलब अगर इधर पे देखोगे तो ये दोनों ये दोनों एक्स एक्सिस में बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, एक्स एक्सिस में बैठा हुआ है, और ये जेड एक्सिस हो गया क्योंकि पैरेलल टू जेड एक्सिस ये होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब वाई एक्सिस क्या हो गया, तुम्हारे तरफ पॉजिटिव वाई और इस तरफ नेगेटिव वाई, तो इसको मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इसको इस तरफ तुम्हारे तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है, तो उसको समझने के लिए अभी तो इधर से समझ नहीं सकते हो, इसको समझने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि ये दोनों को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, देख लो क्या समझ आ रहा है तुम्हें, मैं तुम्हें इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि ये है सर हमारे पास एक रॉड
और ये है हमारे पास एक रॉड। मतलब तुम्हारे तरफ अगर वाई एक्सिस दूंगा, काम वाई एक्सिस में करना है, तुम्हारे तरफ अगर वाई एक्सिस रखूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। इधर इधर देखो, इधर से इधर डिस्प्लेस करूंगा तो कैसे समझ आएगा, बोर्ड के बाहर आ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस कर दिया, तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस है। अगर तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस है और ये डिस्टेंस अगर तुम्हें पता है ना कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस है, तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस है, ठीक है, तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस मैंने कर दिया। तो ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये ओरिजिन मैंने डिसाइड कर लिया। और इधर पे माइनस क्यू मास एम रख दिया मैंने, ठीक है। और इसमें लेमडा है पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव लेमडा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस मैंने फिक्स कर दिया, जेड एक्सिस तुम्हारे तरफ है, तुम्हारे तरफ, और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है। बोलो समझ आ गया, वाई एक्सिस किस तरफ होगा, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये मैंने फिक्स कर दिया था, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी जल्दी जल्दी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तेरा तेरा दिख रहा है, तो अभी बस हो गया। अभी बस हम लोग क्या करेंगे, इसका एसएचएम का टाइम पीरियड वगैरह निकाल लेंगे। कैसे सर, अभी क्या हुआ है सर, ऊपर में वाई एक्सिस है, इधर पे मैंने एक्स एक्सिस कर दिया और इधर पे मैंने जेड एक्सिस कर दिया तुम्हारे तरफ, समझ आ गया ना, तुम्हारे तरफ। तो अगर देखोगे तो मैंने इसको, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये तुम्हारा अभी कितना है, a,0,0, और ये तुम्हारे पास कितना है, a,0,0, और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये a है, और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये भी a है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इधर से मैंने इसको, इधर से ये चार्ज को मैंने, इधर से ये चार्ज को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इस चार्ज को मैंने थोड़ा सा ऐसे लेके गया ऊपर, ठीक है, ऐसे लेके गया ऊपर, ठीक है। तो ये अभी जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैंने लेट से वाई डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर दिया, वाई डिस्प्लेस करके अभी नेगेटिव चार्ज इधर पे बैठा हुआ है। तो अभी हमें सबसे पहले निकालना है नेट फोर्स। क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। बोलो समझ आ गया कि सर इस चीज को आपने पकड़ इधर इधर रख दिया, वाई डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई, ऊपर मैंने उसको रख दिया। देखो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट बताया गया है, मतलब एसएचएम का कंडीशन बताने जा रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, बस ये नेगेटिव चार्ज को इधर पे रखना है। तो अभी इस पॉइंट में इसमें कितना फोर्स लग रहा है वही हमें निकालना है। तो एक सेकंड में निकाल लेंगे। कैसे सर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमें पता है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पक्का अट्रैक्ट ही करेगा। और ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा वो F1 हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, और ये इसमें फिर से फोर्स लगाएगा, तो ये जो F2 होगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, वो हम लोग F2 निकालेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एसएचएम वगैरह पहले तुम लोग ने सॉल्व करके रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि एंगल वगैरह लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सब सॉल्व नहीं होगा ना, तो कुछ एंगल लेना पड़ेगा, उसका भी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो ये a है ये a है, और ये अगर डिस्टेंस, ये अगर y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो अभी तुम्हें समझ आता है कि ये डिस्टेंस कितना, ये a ये y, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ओवर s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस। और ये a ये y, तो ये भी कितना होगा, रूट ओवर s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल जितना होगा, ये एंगल जितना होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा, ठीक है। तो मैंने इसको थीटा मान लिया, मैंने इसको कितना मान लिया, ये जो एंगल है इसको मैंने थीटा मान लिया, ये जो एंगल है इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। एंगल अगर थीटा हुआ, ये अगर 90 हुआ, तो इधर से तुम कंपोनेंट तोड़ लेना इसका कि सर इधर पे ये थीटा होने से ये थीटा हो जाएगा, उसी तरह ये अगर थीटा हुआ तो इधर से तुम अगर थोड़ा सा कंपोनेंट बनाओगे तो ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो तुम्हें अभी समझ आ गया होगा कि सर F1 जो है ना वो इस तरफ जा रहा है। F1 का वैल्यू अभी निकाल लेंगे, बस हो गया, हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। F1 अगर देखोगे तो ये तुम्हारा F1 और F2 एक्चुअली सेम ही आएगा क्योंकि सब कुछ सेम है। बस अभी लिख लेते कि सर ये अगर देखेंगे हम लोग, ये अगर देखेंगे तो ये तुम्हारा थीटा है और ये भी तुम्हारा थीटा बन चुका है। तो ये अगर F है तो इस तरफ क्या जाएगा, इसको F मान लेता हूं क्योंकि दोनों का वैल्यू जो आएगा वो सेम ही आएगा क्योंकि सब कुछ सिमेट्री है। तो इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा F cos थीटा, और इस तरफ इसके लिए इस तरफ आ जाएगा F cos थीटा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए इस तरफ आएगा उसका F sin थीटा, और इसके लिए भी इस तरफ आएगा और एक F sin थीटा। मतलब अगर नेट फोर्स अगर देखोगे ना, तो F नेट अगर देखोगे तो मुझे अगर F नेट के लिए लिखना है तो F नेट आ जाएगा तुम्हारे लिए 2F sin थीटा, ठीक है। अभी F निकालना पड़ेगा, बट ये सर 2F sin थीटा कैसे आया,
एफ साइन थीटा नीचे, एफ साइन थीटा नीचे, तो 2f साइन थीटा हो गया, ठीक है। और सर माइनस क्यों आया? माइनस तुम इसलिए समझ सकते हो कि ऊपर के तरफ मैंने y, मैंने कहां पे y लिया? ऊपर के तरफ y लिया, तो मेरा एफ नेट आया नीचे की तरफ, एफ नेट नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ मैंने डिस्प्लेस किया इसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो माइनस अभी बिठा रहा हूं, या तो लास्ट में भी बिठा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हो सके तो मैं काट देता हूं, लास्ट में हमें ऐसे भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक मैं लास्ट में इसको माइनस लगा दूंगा, क्यों? क्योंकि y के टर्म्स में आ जाएगा और y जो है वो तुम्हारे ऊपर की तरफ है और एफ नेट जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए मैं माइनस बिठा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अभी इसको सोल्व करते, तो 2f, f कितना लिखोगे? इसके लिए इसमें फोर्स या तो इसके लिए इसमें फोर्स, अगर ये डिस्टेंस देखो ना, ये a है ये y है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर f निकालना है हमें, तो f निकालने के लिए ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? ये q, ठीक है, इसमें चार्ज q और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना हो जाएगा? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हमें पता है, तो कितना हो जाएगा? 2k लेमडा बाई r, जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ओवर, जो r आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ओवर, और तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये एस स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है, इनटू इंटू साइन थीटा, इंटू क्या करना है हमें? साइन थीटा करना है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो ये थीटा है ना, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना हो जाएगा? y, और हाइपोटेन्यूस अगर देखोगे तो वो फिर से कितना हो जाएगा? फिर से ये चीज आ जाएगा, दैट इज एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैंने साइन थीटा इधर पे लिख दिया, इस ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल के इधर बिठा देना। और तुम्हें अगर फोर्स पता है तो फोर्स हम लोग लिखते हैं Q इंटू ई, और ये पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्ट Q इंटू ई तुम लगा सकते हो, डायरेक्ट Q इंटू ई तुम लगा सकते हो। और E अगर इसके लिए लिखोगे तो 2k लेमडा बाई R होता है, R मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अभी बस इधर से तुम क्या करो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दैट इज 2k लेमडा क्यू वाई, ठीक है, 2k लेमडा क्यू वाई डिवाइडेड बाई, अगर देखोगे तो ये तुम्हारा रूट ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रूट, तो इसको अगर अंदर तुम करोगे तो ये तुम्हारा हाफ प्लस हाफ, देखो ये बेस सेम है, तो ऊपर क्या कर सकते हो, या तो रूट 2 इंटू रूट 2 आता है ना, तो इसी तरह ये इसका रूट इंटू इसका रूट, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि बाइनोमियल इधर पे एक्सपेंशन लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने से भी चल जाएगा, या तो तुम इधर से डायरेक्ट वाई स्क्वायर को क्या करो? इग्नोर कर दो, क्योंकि वाई बहुत स्मॉल है, ठीक है। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई अगर बहुत स्मॉल है तो वाई स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर को इधर से इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो इधर से अगर वाई स्क्वायर को इग्नोर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर को हम लोग इग्नोर करके 0 मान लिया, ठीक है, क्योंकि वाई बहुत स्मॉल है, वाई अगर स्मॉल है तो वाई स्क्वायर और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो इसको 0 मान सकते हैं। तो नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2k लेमडा क्यू बाई क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा वाई। तो अभी देखो एफ नेट जो आया ना, एफ नेट जो आया है उसको अच्छे से देखो, एफ नेट कितना आया? एफ नेट जो आया है वो आया है तुम्हारा 2k, अगर देखोगे अच्छे से तो एफ नेट आया है 2k लेमडा क्यू बाई एस स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आया है वाई। अभी अच्छे से देख लो तुम, वाई किसके तरफ है? वाई ऊपर की तरफ तुमने डिस्प्लेस दिया और नीचे की तरफ तुम्हारा फोर्स आया है, तो इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर y ऊपर है और एफ नेट नीचे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर पे एक माइनस आना चाहिए, इधर पे एक क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। और इससे ये प्रूव हो गया सर, इससे क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हो गया सर, ये जो एफ नेट है वो y के प्रोपोर्शनल है, ये जो एफ नेट है ये y के प्रोपोर्शनल है, और एफ नेट अगर y के प्रोपोर्शनल होता है, एफ नेट अगर माइनस y के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो एक SHM है, ठीक है। तो जो तुम्हारा एफ नेट चाहिए था तो वो मैंने लिख के दे दिया, दैट इज -2k लेमडा क्यू बाई एस स्क्वायर आया था और इधर y आया है। तो इधर से अगर अच्छे से देखोगे तो एफ नेट जो है वो -y के साथ क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? एक SHM हो जाएगा, ठीक है। अगर ये SHM है तो तुम्हें ये चाहिए कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स, क्या चाहिए? पोजीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए ये जो तुम्हारा फोर्स आया है, ये जो तुम्हारा फोर्स आया है उसको क्या करना पड़ेगा? इसको तुम्हें पूरा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये होगा, ठीक है। अभी हमें जो जितना भी फोर्स आया ना उससे खेलना पड़ेगा। देखो जैसे कि पोजीशन ऑफ अगर मैक्सिमम फोर्स अगर निकालना है, ठीक है, ये सब पहले हम लोग ने निकाला था, पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग ने SHM वगैरह सब कुछ देखा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एफ मैक्स अगर निकालना है तो एफ मैक्स अभी पूरा लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने SHM वाला प्रूफ किया था क्योंकि मैंने वाई स्क्वायर को नेग्लेक्ट मार दिया था, ठीक है। अभी वाई स्क्वायर को नेग्लेक्ट मारने से नहीं होगा, तो गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि एफ नेट जो आया था ना वो पूरा का
एफ नॉट अगर देखोगे ना पूरा इधर पे लिखो, दैट इज 2k लेमडा क्यू, ठीक है, माइनस नहीं लिख रहा, वो तो डायरेक्शन के लिए आया था, 2k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाय अगर देखोगे ना तो आया था एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो आया था, और ऊपर में एक वाई था, तो ये तुम्हारा आंसर आया था पूरा, ठीक है। तो इसका हमें मैक्सिमम चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम चाहिए, या तो पोजीशन कहाँ पे, वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हमें अगर मैक्सिमा चाहिए होता है, फॉर मैक्सिमा फॉर एफ टू बी मैक्सिमा, या तो फॉर एफ मैक्सिमा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा, एफ को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाई इज द वेरिएबल, और करना पड़ेगा जीरो, और क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। जो जो कांस्टेंट है इस फोर्स से, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, दैट इज 2k लेमडा क्यू को बाहर निकाल दो, तो सिर्फ तुम्हारे पास जो आएगा डिफरेंशिएशन में वो आ जाएगा तुम्हारे पास विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना है हमें, और कितना आ जाएगा तुम्हारे पास वाई बाई, ठीक है, या तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, वाई ऐसे लिख देते हैं अभी, वाई डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। या तो तुम डिवीजन रूल लगाओ, या तो तुम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, इधर मैं दिखा देता हूँ प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, इसको ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच गया, दैट इज ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो यही जीरो होना पड़ेगा, तो ये अगर जीरो होना है तो हमारे पास बचा हुआ है वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इधर से अगर देखोगे तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डी बाई डी वाई इधर से अगर देखोगे वाई और वाई स्क्वायर इसका -1, देखो ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, ये नीचे है ना, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, ये नीचे है ना, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इधर मैंने वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिखा, एक ही बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर से अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये यू हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये यू हो जाएगा, और ये तुम्हारे लिए वी हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन रूल से तुम्हारा क्वोशिएंट रूल हमेशा, तुम्हारा प्रोडक्ट रूल हमेशा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें ये लगा रहा हूं, ठीक है। यू भी हो गया तो प्रोडक्ट रूल अभी लगा लो, तो y इधर पे आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बच जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ तुम्हारा y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू दी पावर -1 हो जाएगा। अच्छा ये एक आ गया टर्म, उसके बाद इसको रख दो, y स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को रख दो, और डिफरेंशिएट किसका करना है, देखो नेक्स्ट तुम्हारा जो है y है, ठीक है, y को रख दिया इसका डिफरेंशिएट, और इसको रख दिया y का डिफरेंशिएट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इतना तो आता होगा अभी, प्रोडक्ट रूल तो आता है हमें। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अगर देखोगे तो y डी बाई डी वाई, अच्छा इसको डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, इसका हम लोग क्या कर देते सर, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये y होगा, और ये -1 आगे आएगा, ठीक है, तो इधर -1 लिख दिया, और इसके ऊपर में -2 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये -1 लिखो या तो माइनस लिखो, एक ही तो बात है। तो इस तरफ मैंने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ये -1 है तो ऊपर में और एक -1, तो -2 आ जाता है, और चेन रूल है ना, क्योंकि इसको तुमने ये y था बट ये y नहीं है, तो इसको मन मन में कुछ पकड़ के टू द पावर -1, तो -1 आगे आया, और इसके ऊपर में और एक -1 आ गया, तो -2, और इसको अभी डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, समझ आ गया, 2y आ जाएगा। और इधर से अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, इधर से अगर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा ये dy बाई वाई तो 1 ही होगा, सिर्फ यही चीज रह जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के ऊपर में -1 इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये टर्म माइनस दिख रहा है मुझे, और ये 2y दिख रहा है, तो इधर से अगर देखोगे तो -2y स्क्वायर -2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू दी पावर, अगर देखोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये -2 था ना तो नीचे लेके गया मैं, और इसको अगर देखोगे ये माइनस है, और इसको अगर देखोगे तो तुम लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अभी ये माइनस है ना, उस साइड लेके जाते, तो ये अगर माइनस है तो इस साइड लेके जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के ऊपर में सर स्क्वायर, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो 1 बाई अगर देखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक रूट में काट देता हूं इधर से, कि स्क्वायर और इसका एक रूट काटता हूं, ठीक है, y का एक्चुअली 2 वैल्यू है ना, तो इधर से अगर देखोगे वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को 0 मान के मैं इसको काट रहा हूं, ठीक है, नहीं तो ये तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो एक रूट इधर से काट सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोग अभी हमें एक ही आंसर अभी चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको,
एक्चुअली वाई का दो वैल्यू आएगा, देखते हैं वो स्क्वायर है ना, तो इधर से दो वैल्यू आ जाएगा। तो ये काटोगे तो तुम्हारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर नीचे रह जाएगा, ठीक है, और इधर पे वन ही बचेगा बस, ठीक है। इधर से अगर देखोगे तो 2y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से अगर इधर लेके जाओगे तो ये चीज आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इधर से अगर देखोगे ये आ जाएगा तुम्हारा y² इक्वल टू s²। अच्छा, यही आंसर बन रहा था, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस ए हो जाएगा तुम्हारा लोकेशन ऑफ ये हो जाएगा तुम्हारा लोकेशन ऑफ एफ मैक्स, लोकेशन ऑफ या तो पोजीशन ऑफ एफ मैक्स का अगर पोजीशन तुम्हें इस क्वेश्चन में अगर पूछे तो तुम आंसर दे सकते हो प्लस माइनस ए दे सकते हो, ठीक है। कैसे आया है एक बार देख लो, बट ये इंपॉर्टेंट था तो हम लोग ने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये सब कवर करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो एडवांस में नहीं बैठ सकते, कोई भी एंट्रेंस में आराम से नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट करके इसको जीरो कर दिया, समझ आ गया ना बात। इधर से एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। तो इधर 2y हो जाएगा, ये देखो सही है, और ये चीज अगर देखोगे सही है, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो इधर से एक रूट निकल जाता है, बट इसको कैंसिल आउट करो, अभी मैथ नहीं लगाएंगे इतना। तो इधर अगर लेके जाओगे तो 2y² इक्वल टू y² प्लस s², इसको इधर लाओ तो y² इक्वल टू s²। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस ए और एक माइनस ए। तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम अगर हमें चाहिए फोर्स, तो आंसर आ जाएगा प्लस ए या तो माइनस ए, मतलब प्लस है या तो माइनस है, मतलब y डायरेक्शन में ए लेके जाओ या तो नीचे ए लेके जाओ, दोनों जगह पे अगर तुम इसको रखोगे ना, दोनों जगह पे इसको अगर रखोगे ना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा तुम्हारा फोर्स, ठीक है। और हमें अभी चाहिए इस टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स को, ये जो फोर्स आया ना उसका इक्वेशन लिखो। इक्वेशन ऑफ फोर्स कितना आया था वो भूल ही तो गए सर। इक्वेशन ऑफ फोर्स कौन सा वाला लिखेंगे सर, टाइम पीरियड चाहिए, मतलब ऐसे ही कर रहा है ना, तो टाइम पीरियड चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ फोर्स टाइम कौन सा वाला लिखोगे, ओरिजिनल हम लोग अभी इस बार नहीं लिख सकते, ठीक है, ओरिजिनल नहीं लिखेंगे। ओरिजिनल हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए, मैक्सिमम फोर्स या तो मैक्सिमम कहाँ पे फोर्स हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम फोर्स हो रहा है वो निकालने के लिए किया था। अभी इक्वेशन ऑफ फोर्स एसएचएम वाला ही लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने y² को जीरो कर दिया था, याद है ना। तो इसलिए मैं इधर पे लिखता हूँ कि ये माइनस के साथ ही लिखता हूँ। चलो 2kq लेमडा, 2kq लेमडा, 2kq आया था या 4kq आया था, 2kq आया था या 4kq आया था, तो आंसर 2kq आया था। कितना आया था, 2kq नहीं, इधर पे तो गलत है रे, 4 आया था। अरे ये 2 2 4 हो जाएगा ना। अच्छा, इसको चेंज कर देते, कुछ नहीं, हमारा ऐसे आंसर में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। इधर 4 आना चाहिए, इधर 4 आना चाहिए बस, ठीक है। इधर सिर्फ 4 कर दो, साइड में नोट्स ठीक कर लेना, सब कुछ सही है, सिर्फ ये 4 होना चाहिए था। तो इधर पे मैं दे देता हूँ पिंक कलर से, तुम्हें समझ आ जाए कि इधर 4 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 4 आएगा। तो ये मैंने बाद में चेंज किया, वो देख लेना, ठीक है। इधर पे कुछ नहीं करना, इधर पे तो 4 है या 2 है, इससे कुछ वही नहीं है, ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता। तो इधर पे 4 लिख दो, इधर पे 4 लिख दो, और इधर पे भी तुम 4 लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जीरो नहीं होगा ना कभी, 4 हो या 2 हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इधर पे पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इधर पे चेंज कर रहा हूँ कि इधर पे 4 लिखना पड़ेगा हमें। तो 4kq लेमडा डिवाइडेड बाई था तुम्हारा s², ठीक है, और इधर पे था y, देख लेते एक बार, ठीक है। 4kq लेमडा डिवाइडेड बाई s², और इधर पे था y, और माइनस किस लिए आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऊपर था और फोर्स तुम्हारा नीचे था, इसलिए ये माइनस आया है। और ये अगर देखोगे ना, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या है, एसएचएम है। ये अगर देखोगे तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। अगर ये फोर्स का इक्वेशन एसएचएम शो कर रहा है, तो हमें चाहिए टाइम पीरियड। हमें अगर टाइम पीरियड चाहिए तो इससे पहले निकालो एक्सेलरेशन, क्या निकालो इससे, एक्सेलरेशन। ये सब पहले ही मैंने पढ़ा के रखा था, एक्सेलरेशन निकालो, इधर से एम ए कर दो, इसको एम ए करके अगर निकालोगे तो माइनस रखना है, रखो 4kq लेमडा डिवाइडेड बाई s², और इधर पे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। इधर से अगर a निकालोगे ना, a अगर निकालोगे तो -4kq लेमडा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ms², और इधर पे आ जाएगा y, ठीक है। इधर पे अगर देखोगे ना, ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन को तुम क्या करो, -ω² x के साथ, x या तो y, अभी y है ना, तो y के साथ कंपेयर करो, कंपेयर करते ही तुम्हें ω² का वैल्यू मिल जाएगा। और मुझे बताओ ω² कितना आ जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर के जगह में देखो ये बैठा हुआ है, तो इधर पे तुम लिख सकते हो 4k लेमडा क्यू, 4k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई एम एस स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 4k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई एम एस स्क्वायर। तो इधर से अगर ओमेगा मिल गया तो रूट ओमेगा अगर देखोगे, ओमेगा रूट कर दो, मतलब ओमेगा अगर चाहिए हमें तो कितना आ जाएगा? 4k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई एम एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एम एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। अगर तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये आंसर आ जाएगा, या तो तुम्हें अगर टाइम पीरियड चाहिए तो तुम लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा को इधर पे बिठा दो तो आंसर जो आ जाएगा 2 पाई, ओमेगा को नीचे बिठाओगे तो ऊपर में क्या चला जाएगा? एम एस स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा और 4k लेमडा क्यू तुम्हारा नीचे आ जाएगा, 4k लेमडा क्यू तुम्हारा नीचे आ जाएगा। तो यही तुम्हारा टाइम पीरियड होगा। और तुम देख लेना कहीं पे अगर मिस्टेक है तुम्हारा कैलकुलेशन में, वो तुम सुधार लेना। ठीक है, बट कुछ लगभग ये आ जाएगा जो कि हमें आता है, हमने बस इधर पे प्रैक्टिस किया है। ठीक है, हम पर तो रहे एप्लीकेशन ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ये भी निकाल दिया मैंने। ठीक है, ये भी मैंने निकाल दिया और ये भी चीज़ मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो हम पर तो रहे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, बट हमारा देखो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आगे का हमें क्या हो रहा है, ऐसे ही चैम वगैरह हमारा सब कुछ क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो रिवाइज तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो इधर पे अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ने पढ़ा था, आज हम लोग ने इसको स्ट्रेट वायर के लिए मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा चलो आगे, और आगे जाके हम लोग देखते हैं सेम क्वेश्चन ही है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा मैंने इधर पे चेंज किया था इसको। ठीक है, चलो देखते हैं क्या। Two infinitely long thin rods are parallel to z axis, each carrying a uniform linear charge density lambda. One rod passes through the point this and another this. Okay, a particle of a charge plus q and mass m is placed at the origin and given slight displacement along x axis. इस बार समझ आ गया ना? z axis तुम्हारे तरफ मान रहा हूं मैं, तो z axis अगर तुम्हारे तरफ है, z axis अगर तुम्हारे तरफ है तो ये हो गया तुम्हारे पास एक रॉड, ये हो गया तुम्हारा दूसरा रॉड। समझ आ गया ना? इस तरफ ऐसा लगा हुआ है, ऐसे इधर पे भी ऐसे रखा हुआ है, एक रॉड रखा हुआ है, तो ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है। ठीक है, ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है, और प्लस क्यू मिडिल पे है, प्लस क्यू पूरा ओरिजिन पे है। ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो भी ए हो जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है -a,0,0 और ये +a,0,0, तो डिस्टेंस तो ए ही होने वाला है, तो इसलिए इतना नहीं लिखा। और इस बार क्या किया ना, इस बार ये पॉजिटिव, ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है इससे मैंने x डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, गिवन x डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने इसको इधर से मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये तुम इधर से देख लो, इधर से अगर तुमने इसको x डिस्प्लेस कर दिया तो अभी ये कहाँ पे है? इधर से अगर तुमने इसको x डिस्प्लेस किया, अभी ये इधर पे है, इधर पे। ठीक है, इधर पे है। और अगर तुम देखोगे ये चार्ज अगर इधर पे है तो इसमें फोर्स किस तरफ लग रहा है वो पहले देख लो। तो इसमें अगर फोर्स देखोगे तो सबसे पहला फोर्स इसके लिए, ये देखो ऐसा बैठा हुआ है, ये ऐसा बैठा हुआ है, और पॉइंट चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स भी इस तरफ, पॉजिटिव है ना, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो किस तरफ हो जाएगा? पहले हम लोग ने नेगेटिव, हाँ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस तरफ अगर देखोगे तो ये क्यू, इस तरफ तुम्हारा एक फोर्स लगेगा इसमें। ठीक है, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ F1, और ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, दैट इज F2। ठीक है, F1 और F2 समझ आ गया? F1 इसने लगाया इसको इस तरफ, और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस तरफ लगाएगा फोर्स। तो अगर तुम देखोगे ना तो इसका जो फोर्स है ना, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा वो मुझे बता दो। ये इसके पास है, देखो ये टोटल A है, तो ये अगर X होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस होगा ना वो भी हमें पता है, ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा A से X माइनस कर लो। ठीक है, लेकिन इधर से अगर देखोगे ना ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, दैट इज A प्लस X हो जाएगा। मतलब ये फोर्स देखो, फोर्स इक्वल टू 2k लेमडा बाई r के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इसमें फोर्स कम लगा रहा है, बट ये इसमें फोर्स ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कम है ना, तो ये इसमें फोर्स ज्यादा लगा रहा है। मतलब इसको अगर इस तरफ लेके जाओगे, बट ये इसको इस तरफ पुश करेगा। तुम अगर इसको इसके पास लेके जाओगे तो इस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, इसके लिए इसमें फोर्स कम लगेगा। तो मतलब नेट अगर देखोगे ना तो ये चार्ज इधर से इधर, जितना इधर जाएगा उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इधर आएगा, फिर इसके पास जब आएगा तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक SHM हो जाएगा इधर पे,
फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, इधर पे एक SHM हो जाएगा, वही फोर्स निकालना है, वही पोजीशन निकालना है, वही तुम्हारा टाइम पीरियड निकालना है। सिर्फ पहले वाई एक्सिस में हुआ था, इस बार एक्स एक्सिस में तुम्हारा SHM होगा। पहले वाई एक्सिस में SHM हो रहा था, इस बार एक्स एक्सिस में तुम्हारा SHM होगा। क्योंकि इसके पास लेके जाओगे तो इसका ज्यादा फोर्स तो इस तरफ आ जाएगा, इसके पास जब आएगा, देखो सेंटर में इक्विलिब्रियम पोजीशन, आगे आगे आएगा, इसका फोर्स ज्यादा रहेगा, आगे आगे, उसके बाद इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे 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 SHM करता रह जाएगा। तो नेट फोर्स हमें चाहिए, तो नेट फोर्स अगर निकालना है तो हम लोग शायद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे सर? कि एफ नेट अगर निकालना है तो मैंने बताया था कि F1 इस बार ज्यादा है, तो F1 माइनस F2 तुम्हारा नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स F1 माइनस F2 हो जाएगा। F1 अगर देखोगे तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना बनाया, 2K लेमडा बाई, इसका डिस्टेंस अगर देखोगे ना तो कितना है, A माइनस एक्स है, ठीक है। इसने इसने इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई, मैंने कर दिया ये। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो इसके लिए F2 के लिए अगर देखोगे तो F2 मतलब इसके लिए, तो ये डिस्टेंस है A प्लस एक्स, तो Q तो सेम ही है, 2K लेमडा भी सेम ही है, डिवाइडेड बाय, बट डिस्टेंस देखोगे तो ज्यादा है, दैट इज A प्लस एक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, दैट इज दिस, दैट इज 2K Q। अच्छा, इसको बाहर निकाल दिया, और इसको अगर देखोगे तो 1 बाई A माइनस एक्स, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई A प्लस एक्स, ठीक है। इधर से डायरेक्ट बाइनोमियल लगा सकते, डायरेक्ट बाइनोमियल लगाना है तो डायरेक्ट लगाओ, या तो इसको थोड़ा सा सुंदर करने के बाद बाइनोमियल लगाओ, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो 2 सुंदर कर लेते, क्योंकि हमें नेट फोर्स चाहिए होगा ना एफ मैक्सिमम निकालने के लिए, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम निकालने के लिए हमें चाहिए होगा। तो इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते कि ये जो आ जाएगा ना, ये A माइनस, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, A माइनस बी और A प्लस बी इधर पे आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा A प्लस एक्स, और ये अगर देखोगे तो इधर ऊपर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। देख लो, बस एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है। तो ये S स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में अगर देखोगे A कैंसिल हो गया, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 4x, 4, ये देखो इधर से आ रहा है ना 2x आ रहा है, तो 2 मिला के इसको 4 कर दिया, K लेमडा Q, और इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास x बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो S स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यही तुम्हारा नेट फोर्स है, ठीक है, ये तुम्हारा नेट फोर्स है, ये तुम्हारा नेट फोर्स है। बट इसको मैं अभी थोड़ा सा SHM दिखाने के लिए, इसको थोड़ा सा एक्स स्क्वायर को मैं 0 मान के SHM दिखा दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को अगर 0 मानोगे ना, एक्स स्क्वायर को अगर 0 मानोगे, क्योंकि हमें तो SHM चाहिए, फॉर SHM हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज वेरी स्मॉल, x इज, अगर x स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग 0 के करीब करीब ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को 0 बिठा दो, तो तुम्हारे पास जो एफ नेट आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 4K लेमडा Q, 4K लेमडा Q डिवाइडेड बाई, तुम्हारे पास आ जाएगा 4K लेमडा Q, एक्स भी है, डिवाइडेड बाई S स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई S स्क्वायर आ जाएगा, और इधर पे x आ जाएगा, ठीक है। और इधर पे माइनस लगा सकते हो, क्योंकि x तुमने इस तरफ, देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दिया, बट नेट फोर्स इस तरफ आया, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा था तो नेट फोर्स इस तरफ आया, तो डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स के बीच में एक माइनस तुम लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। क्या ये इक्वेशन सेम आया है इसके जैसा? तो इधर पे देखो 4K Q लेमडा डिवाइडेड बाई S स्क्वायर, और ये y था, और इसके इसमें देखो सेम ही पूरा तुम्हारा फोर्स पूरा सेम ही आया है, ठीक है। तो मैं आगे का करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बात तो सेम ही है, ठीक ना, बात तो सेम ही है, बात तो अगर देखोगे तो सेम ही है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, दैट इज अगर देखोगे तो एफ मैक्स अगर चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएट जैसे मैंने किया था ना उधर पे, ऐसे ही करके देख लेना तुम कि एफ मैक्स अगर फॉर एफ मैक्स, फॉर एफ मैक्स, एफ मैक्स, ठीक है, एफ मैक्स के लिए अगर तुम्हें देखना है फॉर एफ मैक्स, तो पहले एफ लिख लो, एफ कितना आया है 4K Q लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई, अगर देखोगे तो S स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया है। तो इधर पे अगर देखोगे तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है और लास्ट वाला जो फोर्स आया था वो सेम ही है, बस नीचे एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर हमने इधर पे x, अगर तुम देख लो x अगर टेंस टू, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया था प्लस a या तो माइनस a, उसी तरह अगर इधर पे अभी डायरेक्ट चेक करते, इतना डिफरेंशिएट करके क्या ही करेंगे, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ कि अगर a आ गया, सोचो अगर a आ गया, x का वैल्यू, x का वैल्यू अगर a हुआ तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। नीचे इधर पे 0 हो जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0, ये क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है,
तो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा ना इन्फिनिटी में, ठीक है। या तो अगर x का वैल्यू तुमने माइनस ए रखा तो अभी देखो इधर पे माइनस ए का स्क्वायर करने से भी ये जो चीज आएगा वो जीरो ही आएगा, तो f टेंड्स टू इन्फिनिटी होएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू इसमें भी प्लस माइनस ए ही आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू में f का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी से तो ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकता है। f का वैल्यू मैक्सिमम इधर इनफाइनाइट ही होगा, और इनफाइनाइट कब होगा, जब a का वैल्यू तुम्हारा, ये डायरेक्ट देख के हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग ने डिफरेंशिएट पहले कर दिया था और उसमें भी तुम्हारा सेम ही आया था, ठीक है, उसमें सेम ही आया था, बट इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव था, ठीक है। तो कुछ इन्फिनिटी उसका आंसर नहीं था, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स उसका आंसर नहीं था। अगर इधर पे देखोगे प्लस माइनस ए जो आंसर आया था, इसका जो प्लस माइनस ए आया था, इसमें अगर रखोगे कौन सा तुम्हारा फोर्स, कौन सा आया था, फोर्स तो आया था तुम्हारा अगर देखोगे फोर्स का जो इक्वेशन आया था ये आया था, तो y का वैल्यू a अगर रखोगे तो ये देखो तुम्हारा इन्फिनिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। बट हमारे पास इस बार जो आया है वो डायरेक्ट देख के तुम बता सकते हो कि डिफरेंशिएशन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट देख के तुम बता सकते हो कि इधर पे a बिठाने से ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये अगर पूरा जीरो हो रहा है मतलब f इनफाइनाइट हो रहा है, तो a बिठाओ या तो माइनस a बिठाओ तो f इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। इन्फिनिटी से मैक्सिमम तो और कुछ नहीं हो सकता, तो इनफाइनाइट कब होगा, जब इसका वैल्यू तुम कितना पुट करोगे, a या तो माइनस है, इसलिए इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा तो अभी f तो तुमने निकाल लिया था, f तो तुम्हारा इतना आ गया था ना, तो f अगर हम लोग ने निकाल लिया तो इसका टाइम पीरियड अगर निकालोगे तो वो उतना सेम आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम लोग ने लिखा था वैसे तुम इसको कर लेना। ओमेगा आया था हमारा रूट ओवर, अगर याद है तुम्हें, 4k³ लेमडा डिवाइडेड बाई m s स्क्वायर आया था आई गेस, ठीक है, एक बार देख लेना। तो इधर से अगर टाइम पीरियड निकाल लोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा अगर करोगे तो m s स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, m s स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और 4k³ लेमडा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि नेट फोर्स अगर देखोगे ना तो SHM वाला जो इक्वेशन हम लोग निकालते हैं वो सेम ही आया था, ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड सेम आएगा, बट सिर्फ फॉर f मैक्सिमम भी आंसर सेम है, बट थोड़ा सा इधर पे सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका जो f है ये इन्फिनिटी जा रहा है, अगर x का वैल्यू a और x का वैल्यू माइनस a बिठाओगे तो इन्फिनिटी जाएगा, कितना जाएगा, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तुम्हारा हो जाएगा फोर्स, इन्फिनिटी से ज्यादा मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, तो इसलिए a और माइनस a बिठाने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीरो वगैरह बिठाओगे तो फोर्स आएगा, बट इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, इन्फिनिटी मैक्सिमम है, हमें तो मैक्सिमम चाहिए था, तो इसलिए a और माइनस a डायरेक्ट तुम्हारा आंसर इधर पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अभी 19 में, नीट 19 में ये पूछा था कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ linear charge densities this and this are placed at a distance of 2r in free space, what is the electric field। देखो ये सब तो इजी पूछा है ना, मिड वे में हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो देखो इधर पे अगर देखोगे तो मिड लाइन में तुम नहीं निकाल सकते, या अगर तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव लेमडा है और ये तुम्हारे पास नेगेटिव लेमडा है, ठीक है। तो दोनों चीज का हमें क्या निकाल लेना है, दोनों चीज का पूरा मिड पॉइंट में, ठीक है, पूरा मिड पॉइंट मतलब कितना हो जाएगा, टोटल ये डिस्टेंस 2r दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा r में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट को p नाम दे देता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा r, ये हो जाएगा तुम्हारा r, ठीक है। तो p पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक सेकंड में निकाल लेंगे, कैसे सर, ये माइनस, ठीक है, ये जो नेगेटिव तुम्हारा लेमडा है, ये जो नेगेटिव तुम्हारा लेमडा है ये इसमें कैसे, हमें अगर याद है कि नेगेटिव हमेशा अपने तरफ बुलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा E1, इसके लिए इस तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव के लिए अगर देखोगे पॉजिटिव हमेशा दूर भगाता है, तो मतलब E2 तुम्हारा इसी तरफ हो जाएगा, तो मतलब दोनों को प्लस करने से E नेट मिल जाएगा, दोनों को प्लस अगर करोगे तो E नेट मिल जाएगा, तो E नेट हो जाएगा तुम्हारा E1 प्लस E2। E1 कितना है, E1 अगर देखोगे तो 2k लेमडा बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, r है, डिस्टेंस क्या है, r है, और प्लस अगर देखोगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 2k लेमडा बाई r, और इसके लिए भी अगर देखोगे डिस्टेंस कितना आएगा, 2k लेमडा बाई r ही आएगा, ठीक है। तो दोनों को अगर सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4k लेमडा बाई r। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर तुम्हें k को तोड़ना पड़े 1/4πε0 से, तो अभी तुम इधर से तोड़ सकते हो, ठीक है, तोड़ के तुम आंसर मैच करा सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस देख के k को तोड़ देना, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम इधर से आंसर निकाल सकते हो। तो देखो इजी एक क्वेश्चन इधर पे डाला है हमने, तो अभी SHM वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और ये तो तुम्हारा बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह देखो इधर पे तुम्हारा था 24 में ये क्वेश्चन पूछा था, जिसमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट थ्रेड है जिसके पास लेमडा है तुम्हारा डेंसिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, मतलब ये बता रहा है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बेस्ड में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हम लोग इसके लिए आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास इधर पे पॉजिटिव लेमडा है, ठीक है, ये पॉजिटिव लेमडा है तुम्हारे पास, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इसके अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। समझ आ गया ना? 3D में अगर देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। गंदा हो गया बट सही है, ठीक है, अभी तो सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब समझ आ गया ना? ये तुम्हारा लाइन चार्ज है, और लाइन चार्ज के अबाउट ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है आर रेडियस। कितना रेडियस? आर रेडियस से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, आर रेडियस से अगर ये घूम रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है, और तुम्हें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी, तुम्हें क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी और आर का ग्राफ कैसे होगा। क्या ऐसे होगा? ये काइनेटिक एनर्जी है और ये आर है, क्या काइनेटिक एनर्जी और आर का ग्राफ ऐसे होगा? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और आर का ग्राफ क्या ऐसे होगा? क्या काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस मतलब रेडियस, डिस्टेंस मतलब इधर पे रेडियस ही है, और काइनेटिक एनर्जी और आर के बीच का ग्राफ क्या ये होगा? तो ऐसे तुम्हारे पास इधर पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। एक्सिस तो तुम्हें समझ आता है, एक्सिस इधर पे बना हुआ है। तो ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? तुम्हें पहले स्पीड या तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर करना है ना, तो वी निकालना पड़ेगा। तो वी कैसे निकालोगे? इसका वी कैसे निकालोगे? वी कैसे निकालोगे वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो स्पीड हमेशा होता है तुम्हारा, स्पीड या तो वी लिखो अभी, वो कितना हो जाएगा बताओ? सोचो 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 सोचो, क्या टाइम के साथ कुछ खेलना पड़ेगा? यस सर। कितना करेंगे हम लोग? स्पीड हमेशा कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम। कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस तो सर वन कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर, कितना लिख सकता हूं मैं? 2 पाई आर। और सर टाइम, वन टाइम पीरियड मतलब टाइम निकाल दो तो भी हो जाएगा ना स्पीड। ऐसे ही करके स्पीड निकाल सकते, या तो डायरेक्ट, अच्छा ये ऐसे ऐसे जरूरत नहीं है, इधर से टाइम निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। क्योंकि स्पीड हम लोग और भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कि सर ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो तुम्हारा थ्रेड है ये इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाता है, ठीक है। ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, बट पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ बनाएगा, और कितना बनाएगा? 2k लेमडा बाई आर बनाएगा। बट ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स लगेगा इस तरफ। नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई। तो क्यू ई, क्यू मतलब इसका हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे, देखो क्यू ई लिख रहा हूं मैं, क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 2k लेमडा बाई 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा फोर्स आ गया, ये तुम्हारा फोर्स आ गया। क्या यही फोर्स देखो सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या यही फोर्स तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स नहीं है? तो डायरेक्ट सेंटीपिटल फोर्स के बराबर कर दो इसको, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2k लेमडा, ई लिख देता हूं इधर और आर इधर लिख देता हूं। देखो आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से डायरेक्ट वी स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज 2k लेमडा ई डिवाइडेड बाय अगर करोगे तो m कर देना। क्या कर दोगे? ये कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। तो अगर ये वी स्क्वायर है तो अभी तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो ना। काइनेटिक एनर्जी जितना भी लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर जितना भी लिखोगे, क्या इसमें आर आएगा? तो आर का इंडिपेंडेंट है, तो हमें समझ आ गया। देखो हाफ एम वी स्क्वायर एम कट जाएगा, ठीक है, एम वी स्क्वायर तो यही आ गया, दैट इज 2k लेमडा ई। 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो k लेमडा ई कैलकुलेशन देख लेना। बट जो भी है, आर इधर पे है नहीं, आर इधर पे है नहीं, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ आर जो काइनेटिक एनर्जी। सर ये के और ये के मत काट देना, वो इसको के डैश लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के डैश लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हुआ, और ये के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो काट मत देना। तो के लेमडा ई तुम्हारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जिसमें आर नहीं आ रहा है। आर अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आर से इंडिपेंडेंट है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारे लिए ये वाला ए, ठीक है। आर के साथ वो डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ आर बना है। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन अगर देखोगे, इसमें पूरा टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, यही तुम्हारा पूरा सेटअप सेम है, दैट इज यही। अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव अगर एक थ्रेड है, सोचो जिसका लेमडा है, और इधर पे अगर देखोगे एक इलेक्ट्रॉन जो कि लेट्स से आर डिस्टेंस दूर,
ऐसे अगर घूम रहा है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला था, बट इसमें टाइम पीरियड निकालने बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकाल दो। स्पीड तो अभी पता है हमें, दैट इज mv²/r सेंटीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू, इसमें जितना भी तुम्हारा फोर्स लग रहा है, इसमें फोर्स तो नेगेटिव है ना, तो इस तरफ ही लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इस तरफ बन रहा है, बट फोर्स इस तरफ लगेगा। फोर्स कितना लग जाएगा, QE। तो इसका Q मतलब तुम्हारा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E हो जाएगा, और E इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा 2k λ/r, डिस्टेंस दूर तो r कैंसिल आउट हो गया, तो mv² इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, mv² इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2k λ E आ जाएगा। और इधर से अगर V निकालोगे, V अगर निकालोगे तो 2k λ E डिवाइडेड बाई m आ जाएगा, 2k λ E डिवाइडेड बाई m आ जाएगा। और ये रूट लगा देना, इधर पे क्या लगा देना, रूट लगा देना, ठीक है, इधर पे क्या लगा देना, रूट लगा देना, ठीक है, ये V आ गया। और अगर हमें स्पीड पता है तो टाइम तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, स्पीड स्पीड डिवाइडेड बाई, स्पीड आ गया ना इधर पे, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कर लेना, नहीं उल्टा हो गया क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड कर देना, उल्टा लिख दिया था, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ऐसे करके अगर देखो डिस्टेंस बाई स्पीड आएगा। डिस्टेंस देखो 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए कर रहे, तो डिस्टेंस आ जाएगा 2πr, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। और स्पीड अगर देखोगे तो आंसर आ गया, दैट इज 2k λ E, ठीक है। के का वैल्यू अगर तुम्हें बिठाना है ना तो वो बिठा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इधर पे m बच जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2k λ, और ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2k λ E। के का वैल्यू अगर चाहिए तो बिठा के तुम ऑप्शन मैच करा सकते हो, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो तुम पूरा निकाल के इसको मैच करा सकते हो, के का वैल्यू पुट करके बस। बट ये भी बहुत आसान था, ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड निकालना था, टाइम हम लोग ने निकाल दिया, ठीक है। टाइम पीरियड हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, 1 कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस आ जाएगा 2πr। और स्पीड अगर देखोगे तो हम लोग ने निकाल लिया सेंटीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल करके। क्या क्या हम लोग ने इधर पे, सेंटीपिटल फोर्स F सेंटी इक्वल टू हम लोग ने क्या किया, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल कर दिया, ठीक है। ये तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये चीज तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ा था ना ये सब सर्कुलर मोशन, ठीक है। और देखोगे तो इधर पे एक एडवांस का क्वेश्चन भी ऐसा आया था, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन भी इधर पे आया था। 2 सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 सिचुएशन दिया हुआ है, ये लेमडा है, ये लेमडा है, ये भी लेमडा है, ये अलग अलग सिचुएशन है, एक में प्लस क्यू रखा है, एक में माइनस क्यू रखा है। चलो एक बार पढ़ लेते। द फिगर्स बिलो डिपिक्ट 2 सिचुएशन इन व्हिच 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्जेस of constant positive line charge density lambda are kept parallel to each other. In their resulting electric field, point charge q minus q are kept in equilibrium between them. मतलब इसके बीच में ये इक्विलिब्रियम में, इसके बीच में ये भी अभी भी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। The point charges are confined to move in x direction only. x डायरेक्शन में उनको मूव करना है। इफ दे आर गिवन ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर, मतलब दो तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तुम्हारा मर्जी। मल्टीपल, तो मल्टीपल अगर है तो इसको अगर x डायरेक्शन में अगर तुम इसको डिस्प्लेस कर दोगे, ठीक है, तो हमें पता है कि ये SHM कर जाएगा। अभी हम लोग ने इसका सॉल्यूशन निकाला, टाइम पीरियड निकाला, मैक्सिमम निकाला, सब कुछ निकाला। सर इसको अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, इसके लिए इसमें फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये इधर पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, ये इधर पे फोर्स क्योंकि इसके पास है तो फोर्स इधर पे ज्यादा हो जाएगा, F1 ज्यादा होगा। और ये इसको जो फोर्स लगाएगा इस तरफ लगाएगा ना, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा रिपल्शन देगा ना, तो ये जो चार्ज होगा इधर पे इस तरफ लगाएगा तुम्हारा F2, तो इसके लिए फोर्स इस तरफ ज्यादा हो जाएगा, तो ये इधर देखो डिस्प्लेस इधर किया, बट ये थोड़ा इधर आ जाएगा। फिर इसके लिए इधर पे जब आएगा ना तो इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, तो ये इस तरफ ले लेगा, तो ऐसे ऐसे SHM करना स्टार्ट हो जाएगा, या तो ऑसिलेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। SHM तब करेगा अगर x का स्मॉल वैल्यू है। तो देख लेना क्वेश्चन में स्लाइड डिस्प्लेसमेंट बोला है क्या, यस, इधर पे देख लो दिया हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस, तो SHM बोल सकते हैं, ऑसिलेशन नहीं, पूरा SHM होगा, ठीक है। लेकिन इधर पे अगर देखोगे ना, इसको अगर x डिस्प्लेस अगर हम लोग ने किया है तो इधर नेगेटिव चार्ज अगर आ गया है तो क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव लेमडा है ना, पॉजिटिव लेमडा नेगेटिव को हमेशा अपने तरफ बुलाएगा, तो ये जो चीज है ये अपने तरफ, मतलब ये जो फोर्स लगाएगा ये अपने तरफ लगाएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये अपने तरफ लगाएगा।
ठीक है, F2। बट इस बार अगर देखोगे तो F1 तो ज्यादा है, F1 तो इस ये जो फोर्स लगाएगा ये ज्यादा लगाएगा, ये नेगेटिव है इसलिए अपने तरफ खींच लिया, तो ये ज्यादा फोर्स लगा के इस तरफ ले जाएगा, समझ आ गया था। तो ये एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ इस तरफ चला जाएगा। लेकिन इधर पे अगर देखोगे ये पॉजिटिव है, तो इसने इसको रिपल्शन दिया, इसने इसको रिपल्शन दिया, इसमें अगर देखोगे तो इसने इसको अट्रैक्शन दिया, इसने इसको अट्रैक्शन दिया, तो ये जो अट्रैक्शन क्योंकि इसके सामने है तो फोर्स ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो ज्यादा फोर्स से अगर अट्रैक्ट किया तो तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है वो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा जो आंसर आएगा बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं दोनों चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है, नहीं इधर पे एसएचएम होगा, इधर पे एसएचएम होगा, यस इधर पे एसएचएम होगा, बट इधर पे नो एसएचएम, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, नो एसएचएम, नो एसएचएम, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ आगे चला जाएगा क्योंकि ये इसको खींच रहा है ज्यादा फोर्स से, क्योंकि इसके पास तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर इधर डिस्प्लेस करता ना तो ये इसको खींच के इस तरफ लेके चला जाता, क्योंकि तब वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये इसको खींच रहा है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपने तरफ बुलाएगा, अपने तरफ बुलाएगा तो क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो वो अपने पास ही लेके चला जाएगा, मतलब इस तरफ स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा। अच्छा, बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, नहीं एक तो एसएचएम करेगा, एक तो एसएचएम करेगा और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, while चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यूस मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, यस दिस इज करेक्ट। देखो प्लस क्यू SHM करेगा बोल रहा है, यस प्लस क्यू SHM कर रहा है, यस प्लस क्यू SHM कर रहा है, और माइनस क्यू जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस दोगे उस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया। चार्ज नेगेटिव क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं ये तो गलत है, ठीक है ये भी गलत हो गया। नेगेटिव क्यू सिंपल हार्मोनिक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर को देखो अच्छे से, ये था तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन 1 में मैंने क्या करवाया, कूलम्ब्स लॉ करवाया, एप्लीकेशन 2 में मैंने लॉन्ग थ्रेड के लिए करवाया। ठीक है, और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्लेन शीट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्लेट्स होंगे, ठीक है प्लेन शीट या तो प्लेन प्लेट्स होंगे इनफाइनाइट। ठीक है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे। शायद वीडियो का लेंथ अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो भी तुम्हें देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा तुम्हें फिजिक्स समझना है, जेईई एडवांस तक इधर पे प्रिपरेशन अगर करना है तो तुम्हें थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, ताकि सब चीज़ तुम्हें मिल जाए। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ चीज़ें तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें बस पढ़ना है और रिवाइज करना है और कमेंट में बताना है कि कैसा लग रहा है पूरा सीरीज। ठीक है, बाय बाय।